डोलो डालू स्टार्ट इनविंसिबल फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 161 टू 170 अध्याय 161 अजीब परिवर्तन लुओ यू की लगातार बढ़ती मुट्ठी शक्ति। एक और बूम श्रेक मार्शल आर्ट सेरेना। दर्शकों के ध्यान में लुओ यू एक जानवर की तरह जमीन पर कदम रखा। अपनी आंखों में दिव्य प्रकाश के साथ उसने हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी घुमाई। इस समय जाओ वूकी, जो एक विशाल भूरे और पीले भालू में बदल गया, ने बार बार अपना सिर हिलाया। ये है कि तुम मेरे पुराने झाव को कितना नीचा देखते हो। मैंने मार्शल सोल अवतार को सक्रिय कर दिया है। तुम मार्शल सोल को छोड़े बिना भी लड़ना चाहते हो। बहुत शानदार। उसने अपनी मोटी भालू वाली भुजा को हिलाया। उसकी मांसपेशियां स्टील की सलाखों के मिश्रण की तरह थी और एक मोटी भूरी रोशनी तुरंत फूट पड़ी। एक पत्थर की चक्की के आकार का भयानक भालू का पंजा आगे की ओर जोर से टकराया। लुओ यू की आंखें दृढ़ थीं, न तो चकमा दे रहा था और न ही टाल रहा था। कमर और शरीर एक हो गए थे और उसने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाया। क्रैश! मुट्ठी और हथेली का आदान प्रदान और एक जोरदार आवाज हुई। विशाल भालू के पंजे की तुलना में लुओ यू की मुट्ठी बेहद छोटी लग रही थी। बस एक पल का गतिरोध। भालू के पंजे की जबरदस्त ताकत से लुओ यू बेहोश हो गया। चलो, दर्जनों कदम पीछे हटते हुए जूतों के तलवे जमीन पर रगड़ खा रहे थे, जिससे धुएं और धूल का बादल उठ रहा था। झाओ वूकी का विशाल भालू शरीर एक बड़े पेड़ की तरह है जो जड़ पकड़ रहा है, बिना हिले डुले वहीं खड़ा है। लुओ यू को देखकर जो अपनी आकृति को स्थिर रखे हुए था, झाओ वूकी जोर से हंसा। एक जोड़ी विशाल और खुरदरे भालू के पंजे बार बार थपथपाते हुए, जोरदार धमाका करते हुए। तस्क तस्क, मुझे कहना ही पड़ेगा, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, तुम वाकई एक छोटे राक्षस हो। लेकिन आज तुम्हें अपने हाथ रखने की जरूरत नहीं है, लाओ झाओ। मैं अब एक सच्चे मार्शल सोल की स्थिति में हूँ और मैंने अभी तुम्हें पीछे हटाने के लिए अपनी 30% ताकत भी इस्तेमाल नहीं की। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि अगर तुम आज अपनी पूरी कोशिश भी करोगे तो भी तुम मेरी लोहे की दीवार को नहीं तोड़ पाओगे। बस इसे जाने दो। लुओ यू ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों पर नजर डाली और उसके मुंह के कोने एक भयावह चाप में मुड़ गए। जल्दबाजी नहीं है। फिर से एक धमाके के साथ लुओ यू फिर से ऊपर उठा, झाओ वूजी से लड़ते हुए। कोर्ट के बाहर जियाओ वू ने देखा कि लुओ यू पीड़ित है। उसने अपने लाल होठों को चपटा किया और आश्चर्य से कहा, भाई यू और शिक्षक झाओ के बीच ताकत में इतना अंतर क्यों है? फ्लेंडर ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए? भाई यू ने पिछली बार जहर डोलुओं को हराया था। जियाओ वू हैरान था। फ्लेंडर ने अपना सिर हिलाया। पिछली बार विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ था। इस जीवन में जहर डोलुओं की सबसे बड़ी निर्भरता उसके जहर कौशल पर है। नतीजतन छोटा दोस्त लुओ यू विषाक्त पदार्थों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो गया, जो सीधे जहर डोलुओं के हाथों और पैरों को अपंग करने के बराबर है। इसके अलावा छोटे दोस्त लुओ यू की ड्रैगन गॉड मार्शल सोल अभी भी जहर डोलुओं के जेड स्केल स्नैक सम्राट को हठपूर्वक रोक रही है, जिससे वह अपनी पूरी ताकत लगाने में असमर्थ है। इन विशेष कारकों के संयोजन ने आत्मा संप्रदाय के आकाश को चुनौती देने और शीर्षक वाले डोलुओं को उखाड़ फेंकने का चमत्कार पैदा किया है। लेकिन छोटे दोस्त लुओ यू का शांग लाओ झाओ के साथ कोई संयम संबंध नहीं है। अब उसे एक अनुभवी आत्मा ऋषि शक्ति का सामना करना होगा जो पूरी लड़ाकू शक्ति के साथ है। बगल में झू झू किंग हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं सका और पूछा, भाई यू के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। फ्लेंडर ने वाकपटुता से बात की, अगर लाओ झाओ लापरवाह और सुस्त है तो छोटे दोस्त लुओ यू की ताकत के साथ कोई मौका नहीं है। हालांकि यह आदमी वास्तव में बहुत दुखी है। वह गटर में पलटने से डरता था, इसलिए उसने उठते ही एक बड़ा कदम उठाया और सीधे सबसे मजबूत 7वें आत्मा कौशल वहुन अवतार को जारी किया। अपने मार्शल सोल अवतार की अवस्था में उसके शरीर की रक्षा शक्ति कम से कम 200% बढ़ गई है। छोटे दोस्त लुओ यू की वर्तमान आक्रमण शक्ति के साथ मुझे डर है कि वह अपने बचाव को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। भाई यू बहुत मजबूत है, वह इसे क्यों नहीं तोड़ सकता? निंगरोंगरोंग ने बगल में थकावट भरी नजर से देखा, लेकिन फिर भी फ्लेंडर की ओर अपनी छोटी मुट्ठी लहराई। फ्लेंडर मुस्कुराया, आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि एक सोल मास्टर के सोल सेज के स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी ताकत में गुणात्मक परिवर्तन होगा। ये कहा जा सकता है कि एक सोल सेज जिसने मार्शल सोल अवतार को चालू कर दिया है, वह आसानी से एक दर्जन सोल सम्राटों को हरा सकता है और लाओ झाओ कोई साधारण आत्मा ऋषि नहीं है। उसकी पूरी ताकत कॉन्ट्रा के करीब है। लुओ यू अभी भी थोड़ा छोटा है और जीतना असंभव है। हालांकि ये लाओ झाओ को इतना डरा सकता है कि वह कोर्ट में जाते ही गोली चला देगा, जो दर्शाता है कि उसके मन में लुओ यू की ताकत के लिए पर्याप्त सम्मान और डर है। फ्लेंडर की व्याख्या सुनकर बहन झू झू किंग और लड़कियों निंगरोंगरोंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। बेशक उन्हें उम्मीद है कि लुओ यू जीत सकता है, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह समझ में आता है। फ्लेंडर ने लड़कियों के निराश और अनिच्छुक भावों को देखा और उसके मुंह के कोने हिलने से नहीं बच सके। ये कैसी दुनिया है? क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि आत्मा राजा आत्मा संत को नहीं हरा सकता? यह अस्वीकार्य क्यों लगता है तुम्हें? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि लुओ यू ने बहुत सारे कारनामे किए हैं? जाओ वूकी के मजबूत भालू शरीर को एक बार फिर से लुओ यू को जोर से थप्पड़ मारते हुए देखकर फ्लेंडर मुस्कुराया, क्या तुमने देखा कि लाओ झाओ अब छोटे दोस्त लुओ यू के सामने पूरी तरह से झुक गया है और वह बिल्कुल भी ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं करता है। भले ही लुओ यू बाद में अपनी मार्शल स्पिरिट को छोड़ दे, लेकिन इससे लड़ाई की स्थिति नहीं बदलेगी। मुझे लगता है कि यह एक चमत्कार है कि वह लाओ झाओ के खिलाफ 50-50 का मुकाबला कर सकता है। उसे हराना बिल्कुल असंभव है। हम पुरानी पीढ़ी इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं और हम शाकाहारी नहीं हैं। ये लिंगलिंग ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें शांत थी। डीन फू, मुझे लगता है कि भाई यू जीत जाएगा। फ्लेंडर दिल खोलकर हंसा, चिंता मत करो, हम जीत नहीं सकते। अगर वह अपनी वर्तमान उम्र में लाओ झाओ को उखाड़ फेंक सकता है तो हम अपना चेहरा कहाँ बचाएंगे? हम इतने सालों से कुत्तों पर अभ्यास कर रहे हैं। ये लिंगलिंग ने शांति से सिर हिलाया और अखाड़े में वापस देखना जारी रखा। बैंग बैंग बैंग, लुओ यू ने अभी भी मैदान पर अपनी सामान्य स्थिति बनाए रखी और हमला करना जारी रखा।
झाओ वूकी शांत और आराम से था, अपने भालू के पंजे को लापरवाही से हिला रहा था। NO12BN.C भालू के पंजे में हर हरकत के साथ बहुत ताकत थी और उसने आसानी से लुओ यू को पीछे धकेल दिया। मैं अपने दिल में सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या मैंने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है। ऐसा लगता है कि सातवीं आत्मा की क्षमता का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़के, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे पुराने झाओ को गुदगुदाने की पूरी कोशिश नहीं करते? अगर तुम टालमटोल करते रहे तो मैं एक ही वार से नतीजा तय कर दूंगा और मुझे अब तुम्हारे साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस समय लुओ यू लगातार शॉट लगाता रहा। झाओ वूकी की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। छलांग लगाते समय वह बार बार लोहे की मुठ्ठियां लाता था। वह बाहर की आवाजों को अनदेखा करता हुआ दूसरी दुनिया में डूबा हुआ लग रहा था। झाओ वूकी को संदेह हुआ, ये बच्चा क्या चाल चल रहा है? भूल जाओ, कोई बात नहीं। उसके साथ और 20 स्ट्रोक का अभ्यास करो और एक मुक्का मारकर लड़ाई को हल करो। साफ और कुरकुरा। अगर दूसरा पक्ष संतुष्ट है तो हम अपना चेहरा नहीं खोते। अखाड़े के बाहर हर कोई भी बहुत भ्रमित था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लुओ यू क्या कर रहा था। मार्शल स्पिरिट जारी नहीं की जाती है, बस झाओ वूकी का सामना करने के लिए भौतिक शरीर पर निर्भर रहती है। दाई मुबाई ने लगभग एक शब्द भी नहीं कहा, शायद वह मूर्ख नहीं है, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की। पीटे जाने का डर। जैसे जैसे समय बीतता गया, अखाड़े में लड़ाई जारी रही। मारते मारते झाओ वूकी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे अचानक एक चौंकाने वाला तथ्य पता चला, यानी हालांकि विपरीत दिशा से लुओ यू के हमले की ताकत उसके बचाव को भेदने में सक्षम नहीं है, लेकिन प्रत्येक मुक्के की ताकत नगण्य रूप से बढ़ती हुई प्रतीत होती है। हालांकि प्रत्येक वृद्धि बहुत कमजोर है, ये सैकड़ों मुक्कों का सामना नहीं कर सकती है। अगर लुओ यू की मुट्ठी की ताकत शुरुआत में उससे लड़ते समय 10 थी तो कम से कम अब 50 है। क्या तुम्हें समस्या का पता चला? मुक्का मारते समय लुओ यू के मुंह का कोना सिकुड़ गया। झाओ वूकी उदास और हैरान था, संदेह से भरा हुआ। तुम क्या कर रहे हो? तुम अनुमान लगाओ। लुओ यू रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, अपना हाथ हिलाया और फिर से मुक्का मारा। धमाका। यह झाओ वूकी हैरान था, भले ही उसने अभी अभी लुओ यू को वापस लिया हो, लेकिन उसे एक और भयानक तथ्य का एहसास हुआ। अगर यह कहा जाए कि लुओ यू की मुक्का मारने की ताकत अभी अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, तो अब ऐसा लगता है कि उसने एक निश्चित अड़चन को तोड़ दिया है और विस्फोटक वृद्धि दिखाने लगा है। एक मुक्का एक मुक्के से ज्यादा शक्तिशाली होता है। गिरना। लुओ यू की बाह से धीरे धीरे ऊर्जा और रक्त की एक रात सी शक्ति निकलने लगी। प्रत्येक मुक्के के साथ ये और भी तीव्र होता गया। बायां हाथ लाल रोशनी से फटा और दायां हाथ नीली रोशनी से फटा। क्रैश। एक और मुक्का आया और सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि झाओ वूकी, जो लुओ यू के कुछ भी करने के बावजूद स्थिर खड़ा था, पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि यह केवल एक कदम पीछे था, लेकिन किसी को ये जानना चाहिए कि लुओ यू अब सामान्य है। ये कैसे संभव है? फ्लेंडर ने अपनी चील जैसी आंखें चौड़ी की। उसने ऐसा कैसे किया? क्या ये हो सकता है कि लाओ झाओ ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया हो? लड़कियां पहले तो थोड़ी सुस्त थी, लेकिन अब वे अचानक ऊर्जावान हो गईं। अभी अभी मुक्का मारना तो बस शुरुआत थी। लुओ यू की मुट्ठी की गति तेज होती जा रही है, उसकी ताकत और भी बढ़ती जा रही है, और क्यूई और रक्त की शक्ति और उसकी भुजाओं की लाल और नीली रोशनी और भी मजबूत होती जा रही है। धीरे धीरे भयावहता के बिंदु पर पहुंच गई। भाड़ में जाओ। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? झाओ वूकी का 5 मीटर लंबा विशालकाय भालू का शरीर बार बार पीछे की ओर उठ रहा था। उसकी भुजाएं धीरे धीरे सूजन और दर्द महसूस कर रही थी और उसने लुओ यू की ताकत में विस्फोटक वृद्धि महसूस की। अब वह पूरी तरह से भ्रमित है। धमाका। लुओ यू ने फिर मुक्का मारा और झाओ वूकी 3 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक थी। मैं लगभग वहां पहुंच गया हूँ। मिस्टर झाओ, अब से आपको सावधान रहना होगा। अध्याय 162 दिव्य कवच ड्रैगन राजा भगवान हत्या मुट्ठी। झाओ वूकी डर गया। दूसरा अपडेट। ठीक है, क्या हो रहा है? झाओ वूकी को समझ में नहीं आया कि लुओ यू का क्या मतलब था। फ्लेंडर और देख रही महिलाओं को समझ में नहीं आया कि लुओ यू किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन उनकी आंखें जल्दी से चौड़ी हो गईं। सिर ऊंचा रखो। सबसे पहले एक बहरा ड्रैगन मंत्र था। लुओ यू के पूरे शरीर पर 9 रंग की दिव्य रोशनी फूट पड़ी। राजसी और शानदार ड्रैगन भगवान मार्शल सोल अचानक उड़ गए, हवा में चक्कर लगाया, राजसी और भयानक ड्रैगन शक्ति को बाहर निकाला और फिर नीचे झपट्टा मारा। लुओ यू त्यानली गाय में डूब गए। बूम। लुओ यू की मार्शल आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और वह तुरंत एक ड्रैगन में बदल गई। सांसें तेज हो गईं, ताकत बहुत बढ़ गई। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था और 2 लंबे ड्रैगन मंत्र फिर से सुनाई दिए। लुओ यू की भुजाएं लाल और नीली चमक उठी। पानी और आग के ड्रैगन राजाओं के विशाल प्रेत एक ही समय में उड़ गए, हवा में आकाश की ओर चिल्लाते हुए, राजसीपन दिखाते हुए। फिर नीचे झपट्टा मारा और लुओ यू की बाहों में समा गया। ये दृश्य देखकर दाई मुबाई और अन्य लोग कांप उठे, बेहद हैरान। यह क्या स्थिति है? भाड़ में जाओ। क्या इसने ड्रैगन के घोंसले पर वार किया? लुओ यू पर कितने ड्रैगन हैं? ये थोड़ा डरावना है। निंगरोंगरों को कुछ अविश्वसनीय लगा और अचानक वह जल्दी से चिल्लाया, भाई यू की बाह को देखो। सभी ने एक साथ ध्यान केंद्रित किया और देखा। जब उसने अपने सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। यह क्या है? भाई यू की बाह को क्या हुआ? इस समय लुओ यू की भुजाएं काफी बदल गई हैं। बाएं और दाएं हाथ लाल सोने और नीले सोने के हल्के कवच की मोटी परत से ढके हुए प्रतीत होते हैं। प्रकाश कवच का आकार एक क्रूर और भयानक असली ड्रैगन पंजे जैसा है, जो लुओ यू की बाहों को पूरी तरह से लपेटता है, और प्रकाश कवच की सतह चमकदार प्रिज्मीय ड्रैगन तराजू से ढकी हुई है। बायां हाथ फत्ती हुई लपटों से भरा हुआ है और नारंगी लपटें उठती हैं। दाहिना हाथ ठंडी और बर्फीली सांसों से भरा हुआ है और ठंडी हवा बह रही है। उसी समय वे एक भयानक जानवर की तरह दबाव डालते हैं, जिससे लुओ यू एक राक्षस देवता की तरह भड़क उठता है। क्या हो रहा है? क्या उसने 2 आत्मा की हड्डियों को अवशोषित नहीं किया?
उसकी बाह की सतह को ढकने वाली यह हल्की कवच की परत क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि सांस थोड़ी डरावनी है। चारों ओर हैरान करने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। लू यू ने अपनी बाहों को देखा और अपने दिल में कुछ महसूस किया। साधारण आत्मा की हड्डियों को अवशोषित किया जाता है, जो उनके शरीर और युद्ध शक्ति को बेहतर बनाएगा, और कुछ नहीं। लेकिन उसकी आत्मा की हड्डी 1 लाख साल पुरानी भगवान स्तर की ड्रैगन किंग आत्मा की हड्डी है, इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से कई विशेष क्षमताएं हैं। उसकी भुजाएं अब ड्रैगन के आकार के हल्के कवच से ढकी हुई हैं, और उसकी रक्षा और ताकत तुरंत कई गुना बढ़ गई है। ये ड्रैगन किंग स्तर की आत्मा की हड्डी का लाभ है। ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन लू यू ने दूसरों की तरह उपद्रव नहीं किया। आखिरकार वह जानता है कि चाहे वह देवदूत पोशाक हो या राक्षस पोशाक, वे बुलाए जाने पर शरीर की सतह से जुड़े एक हल्के कवच का निर्माण करेंगे, जिससे मेजबान की लड़ाकू शक्ति में काफी वृद्धि होगी। अपनी बाहों को बंद करने और विस्फोट की शक्ति को महसूस करने की कोशिश करें। लू यू के मुंह से एक संतुष्ट मुस्कान बह निकली। वह अभी जाओ वोकी से सामान्य तरीके से क्यों लड़ता रहा, भले ही उसे हार का सामना करना पड़ा हो, उसे परवाह नहीं थी। क्योंकि आत्मा की हड्डी और हाथ अभी जुड़े हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति अभी भी थोड़ी अस्वीकृति है। शक्ति में अचानक उछाल ने भी उसे नियंत्रित करना मुश्किल बना दिया। झाओ हुजी के साथ लगातार टकराव के बाद मजबूत बाहरी उत्तेजना की मदद से उसने आखिरकार आत्मा की हड्डी और हाथ को पूरी तरह से फिट और पूरी तरह से मिश्रित कर दिया, और धीरे धीरे बढ़ती ताकत के अनुकूल हो गया। अब अपनी बाहों से अपरिचित नहीं रहा और अपने मन के अनुसार मांसपेशियों में संग्रहित हर ताकत को जुटा सकता है। दोनों भुजाओं पर लाल और नीले रंग का ड्रैगन किंग लाइट कवच उसके अभ्यास का परिणाम है। अब अभ्यास के परिणामों का परीक्षण करने का समय है। लू यू ने अपनी आंखें उठाई और अपने सामने पहाड़ी की तरह खड़ी भालू की आकृति को देखा। मिस्टर झाओ, मैं एक चाल चलने जा रहा हूँ, सावधान रहना। शांत अनुस्मारक ध्वनि ने झाओ वोकी को घबराहट का एहसास कराया। उसकी आंखों में अभी भी शांति है। उसकी आंखें लुओ यू की भुजाओं पर टिकी थी, और उसे हमेशा लगता था कि भयानक हल्का कवच थोड़ा डरावना था। घुड़सवारी, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन एक छोटे से आत्मा राजा का सामना करने पर मेरी पिंडलियां कांप उठेगी। सच कहूं तो वह अब भाग जाना चाहता है, क्योंकि लुओ यू की आभा अजीब और डरावनी थी। वह इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, लेकिन चारों ओर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर अपने छात्रों का सामना करना और बिना लड़े भाग जाना, तो वह अपना पुराना चेहरा कहाँ रखेगा। इसके अलावा यह अभी भी आत्मा शक्ति के 20 से अधिक स्तरों से आगे है। झाओ वूकी ने अपने दांत पीस लिए और अपने पैरों पर मुहर लगाई। धरती कांप उठी। उसने अपना मन बना लिया और लुओ यू को घूरने लगा। लानत है, मैं मिंग वान को नहीं हिलाता। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी रक्षा को तोड़ सकते हो। लुओ यू ने सिर हिलाया, न तो खुश और न ही दुखी। शिक्षक झाओ, मेरे पास केवल एक चाल है, केवल एक चाल है, कृपया सलाह दें। झाओ वूकी ने तुरंत राहत महसूस की। मुझे यहाँ हथौड़े से बहुत डर लगता है। लोगों ने बस एक चाल चली, वे खुद के साथ क्या कर सकते हैं। बस करो। झाओ वूकी ने टिप्पणी करने की मुद्रा में अपना सिर ऊंचा रखा, अपनी उंगलियां फंसा ली। चलो, मुझे अपनी सफलता के परिणाम देखने दो। लुओ यू ने उसकी डरावनी भुजा पर नजर डाली और कुछ देर तक सोचता रहा। झिझकते हुए कहा, श्री झाओ, कृपया अधिक गंभीर हो जाएं, मुझे डर लग रहा है। झाओ वूकी ने तुरंत घूर कर देखा। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। डर, एक पक्षी के पंख से डर। मेरी तरफ देखो, है न। मैं, झाओ वूकी ने इतने सालों में कभी कोई बड़ा तूफान और लहरें नहीं देखी हैं, और मैं कभी नहीं डरा। अगर तुम बच्चे मुझे एक ही चाल में मार सकते हो, तो मैं तुम्हें कमाल मानूंगा। तुम बस गोली चलाओ, मैं सब कुछ झेल लूंगा। मैं इस बात पर निश्चिंत हो सकता हूँ। ये देखकर कि झाओ वूकी आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लुओ यू ने स्याही के दागों को रोका और अपनी सांस रोक ली। स्विश स्विश। देखने वाली लड़कियों को अचानक लगा कि मार्शल आर्ट्स एरेना का माहौल गर्म और ठंडे के बीच बदल रहा है। वाह! लुओ यू ने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। बायां हाथ भयानक लपटों से जल रहा था, दायां हाथ बर्फीली धुंध से भरा हुआ था। उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरे रंग की दिव्य रोशनी थी, और उसने झाओ वूकी की स्थिति को मजबूती से पकड़ लिया। सभी की नजरों में उसकी मुट्ठी बंधी हुई भुजा मुड़ी हुई थी। उसी दिशा में विस्फोट हुआ। आग और पानी का सम्मिलन। ड्रैगन किंग, गॉड किलिंग फिस्ट। फटती हुई ज्वाला एक अग्नि ड्रैगन में संघनित हो जाती है। अत्यंत ठंडा कोहरा एक जल ड्रैगन में संघनित हो जाता है। लुओ यू के मुक्का मारने के दौरान दोहरे ड्रैगन एक दूसरे से उलझ गए। एक माध्यम के रूप में क्यूई और रक्त की राजसी शक्ति का उपयोग करते हुए वे तुरंत एक में विलीन हो जाते हैं। ये लाल और नीले रंग की फटती हुई मुट्ठी की रोशनी में बदल गया। विनाश की एक भयानक सांस के साथ वह शून्य को भेदता हुआ सीधे झाओ वूकी के पास गया। वॉनी घोड़ा। झाओ वूकी ने अपना मुंह चौड़ा किया। उसकी आंखें फटने वाली थी। मूल रूप से लड़ने के लिए तैयार, आत्मविश्वास से भरा हुआ। ये है उम्मीद थी कि लुओ यू एक भी चाल से उसका विरोध नहीं कर पाएगा। नोव एल बी जेएनएन। परिणाम स्वरूप वह उस समय पूरी तरह से अचंभित रह गया जब उसने क्वान गुआन को उसे मारते हुए देखा। ये किस तरह की चाल है? लानत है, क्या ये कोई प्रतियोगिता है? क्या यह मुझे नहीं मार रहा है? झाओ वूजी। लाल और नीले रंग की बॉक्सिंग छाया राजसी शक्ति के साथ आई। झाओ वूकी का 5 मीटर ऊंचा भालू जैसा शरीर तुरंत घूम गया और भाग गया। भागने की गति अधिकतम थी, इस तथ्य के बावजूद कि अभी भी लोग किनारे पर देख रहे हैं। उसकी खोपड़ी में झुंझुनी हुई कि जब वह मुड़ा तो मुट्ठी की छाया भी घूम गई। बैंग बैंग बैंग। वह अपने चेहरे पर भयभीत भाव के साथ तेजी से भागा। हॉडवाया होना असंभव है, और इस जीवन में हॉडवाया होना असंभव है। फ्लेंडर और अन्य लोग पहले से ही खाली घूर रहे थे। क्या है स्थिति? ये बूढ़ा झाओ अभी बिजली के साथ कमाल कर रहा था, अब वह क्यों मुरझा रहा है? मैंने इन छात्रों से भी कहा कि तुम जीतोगे ही, इसलिए तुम सिर्फ मेरे लिए लड़ना चाहते हो। फ्लेंडर सीधे देखने के लिए सहन नहीं कर सका जब उसने अचानक एक विशाल भालू की छाया को अपनी ओर भागते हुए देखा। लाओ फू, मुझे बचाओ। फ्लेंडर ने तुरंत गुस्से में कहा, तुम किस लिए भाग रहे हो? क्या तुम फूडो म्योको नहीं हो? तुमने पलटकर उसे पकड़ लिया।
पकड़ो, ले लो डेर, अगर तुम खुद को उठाना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। झाओ वूकी बहुत तेज था, उसने एक पल में फ्लैंडर की स्थिति को पीछे छोड़ दिया। फ्लैंडर सदमे से पीला पड़ गया जब उसने लाल और नीली मुट्ठी वाली आकृतियों को देखा जिसने उसे मार डाला था। बूढ़े झाओ, मैंने तुम्हारे पूर्वजों को बदनाम किया है। बूम, पृथ्वी हिल गई और पहाड़ हिल गए और पृथ्वी और चट्टानें फट गईं। मार्शल आर्ट्स फील्ड से लाल और नीले मशरूम का एक विशाल बादल उठता है। अध्याय 163 स्व शरीर मार्शल आत्मा सम्मिलन तकनीक। यह आदमी बहुत दुष्ट है। अध्याय 3। बूम, जमीन से एक विशाल मशरूम बादल उठा और लंबे समय तक बना रहा। पानी और आग की ऊर्जा लगातार टकरा रही थी और चील आग की कर्कश ध्वनि थी। पूरा श्रेक मार्शल आर्ट अखाड़ा धुएं और धूल से भर गया था और जमीन अभी भी झटके से गुजर रही थी। झाओ वूकी ने पहले ही अपना मानव रूप प्राप्त कर लिया था और बहुत दूर भाग गया। अखाड़े में भयानक परिणाम को देखते हुए उसके मुंह के कोने लगातार हिल रहे थे और उसकी आंखें डर से टिमटिमा रही थी। उसने डर के मारे अपनी छाती थपथपाई और खुशी से आहें भरते हुए कहा, ये सौभाग्य की बात है कि हमारा बूढ़ा झाओ तेजी से भागा, अन्यथा अगर यह बच्चा नीचे मुक्का मारता तो मैं मर सकता था। खांसी खांसी खांसी। झाओ वूकी, मुझे तुम्हारे पूर्वजों से नफरत है। क्या तुम मुसीबत को पूर्व की ओर ले जाने के लिए मेरे साथ खेल रहे हो? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। फ्लैंडर की गाली देने वाली आवाज धुएं से निकली। झाओ वूकी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली, जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। हवा का झोंका आया और धुआं और धूल बिखर गई। एवू की आत्मा शक्ति मुक्त हो गई और उसने लड़ाई देख रही लड़कियों की रक्षा के लिए गुलाबी मुखौटा फैला दिया। तीनों भाई, दाई मुबाई और मां होंगजुन, अपनी दादी के करीब नहीं है और अपने चाचाओं से प्यार नहीं करते हैं। धूल में लिपटे हुए, इधर उधर झुके हुए, 5 मीटर के पंखों वाला एक विशाल 4 आंखों वाला उल्लू हवा में तैर रहा है। पंख टूटे हुए हैं, कई जगहों पर खून बह रहा है। उसकी सांस सुस्त थी और वह बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। उल्लू की नारंगी पीली खड़ी पुतलियां झाओ वूकी पर टिकी हुई थी। झाओ वूकी, तुमने इतने सालों की दोस्ती के बाद मुझे धोखा दिया है। अगर मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की होती और समय रहते मार्शल स्पिरिट अवतार को हवा में नहीं छोड़ा होता और चकमा नहीं दिया होता तो मैं उसके मुक्के से लगभग अपंग हो गया होता। झाओ वूकी खांसते हुए बोला, बूढ़े आदमी, मेरी बात सुनो। फ्लैंडर बहुत ही गुस्से में था, बिना शिष्टाचार के, और उसने गाली दी। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तारांकन 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 तारांकन। झाओ वूकी को डांटने पर गुस्सा नहीं आया। उसने उसकी नाक को छुआ और उसे दिलासा दिया, बूढ़े आदमी, अधीर मत बनो, चलो पहले शांत हो जाओ। तुम अच्छा कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? उल्लू जमीन पर उतरा और फिर से एक मानव रूप में बदल गया। फ्लैंडर के सारे कपड़े फटे हुए थे और उसका चश्मा टूटा हुआ था। शरीर पर कई जगह जलन और शीतदंश के निशान हैं। ठीक है, अपनी आंखें खुली रखो, क्या मैं ठीक हूँ? फ्लैंडर, एक शिकायत है। वह सिर्फ उत्साह देखने आया था। किसने सोचा होगा कि आसमान से आफत बरसेगी? बूढ़े आदमी, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते कि मैं धीमा हूँ। अगर तुम लुओ यू की चाल को गंभीरता से लोगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं जानता हूँ कि तुम तेज हो और तुम्हारे पास चकमा देने का मौका हो सकता है। फ्लैंडर ने घूर कर कहा, मेरी चापलूसी मत करो, हमारा रिश्ता टूट चुका है। झाओ वूकी ने सीधे चेहरे पर कहा, बूढ़े आदमी, वास्तव में इस घटना के लिए आप भी दोषी हैं। यदि आपने मुझे पहले ही मूर्ख नहीं बनाया होता तो मैं लुओ यू के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत नहीं होता। हिस, क्या आप अभी भी मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? क्या आपने ये दावा नहीं किया था कि आप पहाड़ की तरह नहीं चल सकते और लोहे की दीवार को नहीं तोड़ा जा सकता? क्या आपने लुओ यू को पूरी ताकत से हमला करने के लिए नहीं कहा था? हाँ, लोगों ने आपकी बात सुनी, लेकिन जैसे ही आपने गोली चलाई आप खरगोश से भी तेज भाग गए। ठीक है, अब से मुझे झाओ वूजी मत कहो, बस झाओ पाव पाव कहो। जब फ्लैंडर ने उसे डांटा तो झाओ वूकी शर्मा गया। दूसरे पक्ष ने जो कुछ भी कहा वह सच था और वह इसका खंडन नहीं कर सका। ठेठ जबरदस्ती करने का दिखावा करना, लेकिन परेशान किया जाना। आज चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। वास्तव में वह अपने दिल में भी गलत था। कौन जानता था कि एक बार गंभीर कदम उठाने के बाद लुओ यू इतना विकृत हो जाएगा। उसने अपने जीवन में कभी कोई बड़ा दृश्य नहीं देखा। शुरुआत में उसे वहुंडियन द्वारा भेजे गए समान स्तर के स्वामी के एक समूह द्वारा पीछा किया गया और मार दिया गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। मैंने कभी इतना शक्तिशाली आत्मा राजा नहीं देखा। जब फ्लैंडर ने झाओ वूकी को देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसकी छाती भर गई। बूढ़े झाओ, किसने कहा कि वह पहले बचाव में पेशेवर था? क्या वह तुम हो? तुमने लुओ यू के मुक्का को झेलने की भी हिम्मत नहीं की, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम शर्मा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम भागने में पेशेवर हो। झाओ वूकी एक अजीब माहौल में गिर गया। बार बार अपने हाथों को लहराया और कहा, बूढ़े आदमी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ईमानदारी से माफी मांगता हूँ, चलो बात करना बंद करो, ये बहुत शर्मनाक है। फ्लैंडर ने सख्ती से कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ खत्म नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों वीन, यह आपकी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। अनुने की आवाज बगल से आई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बगल से देखा। लुओ यू ने शांति से सांस ली और उसके कपड़े साफ थे। एक सुंदर और विनम्र सज्जन की तरह वहां खड़ा था। ऐसा लगता है कि मनुष्य और जानवर हानि रहित हैं, लेकिन हर कोई हैरान है। लुओ यू की निगाहें जटिलता और सदमे से भरी हुई थी, क्योंकि इस समय मार्शल आर्ट के मैदान में एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है और शेष जल और अग्नि ऊर्जा लगातार उसमें प्रतिक्रिया कर रही है, जो सभी को अभी जो हुआ उसकी याद दिला रही है। फ्लैंडर पहले तो गुस्से में था, लेकिन जब उसने लुओ यू को बोलते देखा तो उसने एक दयालु भाव दिखाया और विनम्रता से कहा, छोटे दोस्त लुओ यू, कैसे क्या मैं इस मामले के लिए आपको दोषी ठहरा सकता हूँ? ये सब लाओ झाओ के बहुत काया होने के कारण है, जो आपसे एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काटो, अगर तुम में क्षमता है तो इसे ले लो। झाओ वूकी ने बड़बड़ाया। चुप रहो। फ्लैंडर ने घूर कर देखा, क्या मैंने अभी इसका उत्तर दिया था? झाओ वूकी ने उसे टोका, तुमने इसे टाल दिया। ये तुमसे बेहतर है। झाओ पाओ पाओ। बहन शियाओवो और झू झूकिंग दोनों प्रिंसिपलों के बीच झगड़े से वास्तव में हंस पड़े।
ये लिंगलिंग ने सही समय पर कहा, राष्ट्रपति फू, मुझे याद है कि आपको अभी उपराष्ट्रपति झाओ पर भरोसा था, इसलिए आप अब उन्हें नापसंद नहीं कर सकते। फ्लेंडर शर्मा गया। उसने अभी भी याद है कि उसने ये लिंगलिंग से कसम खाई थी कि झाओ वू की निश्चित रूप से जीतेगा। अब ये शर्मनाक है। झाओ वू जी से बात करने में बहुत आलसी, फ्लेंडर लुओ यू के पास चापलूसी भरे अंदाज में आया। छोटे दोस्त लुओ यू, अभी तुमने क्या कदम उठाया और तुम्हारे पास इतनी अद्भुत विनाशकारी शक्ति क्यों थी? भयानक। लड़कियों ने एक के बाद एक बगल की ओर देखा, उनके दिलों में जिज्ञासा थी। लुओ यू ने अपनी बांह उठाए और उसे हिलाया, कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं रखते हुए सभी की जिज्ञासा को संतुष्ट किया। मेरी 2 ड्रैगन किंग सोल हड्डियों में से प्रत्येक में एक सोल स्किल जुड़ी हुई है, क्योंकि वे एक ही मूल की हैं, इसलिए मैंने उन्हें मिलाया और उनका इस्तेमाल किया। यह एक मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के बराबर होना चाहिए। आसपास के लोग चौंक गए। हालांकि लुओ यू ने इसे हल्के ढंग से कहा, लेकिन वे सभी समझते हैं कि ऐसा करना कितना मुश्किल है। किसी व्यक्ति के लिए मार्शल सोल फ्यूजन तकनीक का प्रदर्शन करना अभूतपूर्व है। लुओ यू को अपनी मार्शल सोल की फ्यूजन तकनीक का अग्रणी कहा जा सकता है। पहले कोई नहीं था और भविष्य में कोई नहीं होगा। हालांकि वे ये भी समझ गए कि अभी जो चाल चली गई थी वह इतनी शक्तिशाली क्यों थी। मुझे डर है कि इसे डालने के बाद लुओ यू थक जाएगा। जियो वो, बहन झू झूकिंग और निंगरोंगरोंग सभी ने लुओ यू को प्रशंसा से देखा। जिस आदमी को वे पसंद करते हैं वह वास्तव में सबसे अच्छा और सबसे खास है। NO12BIN.com। वरिष्ठ आत्मा संत जो आत्मा राजा स्तर पर भयभीत थे, भाग गए। उनके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि जब लुओ यू की ताकत दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगी तो ये कितना भयानक होगा। जब वे अभी भी अपने साथियों को हराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लुओ यू के पास पहले से ही मजबूत पुरानी पीढ़ी को हराने के लिए पूंजी है। उनके दिलों में अचानक से तत्परता की भावना पैदा हुई। बिल्कुल भी फूलदार नहीं बन सकता, मुझे वाकई बहुत मेहनत करनी होगी। श्वा, बेगुनिया खिलते हैं और नर्म सफेद रोशनी दिखाई देती है। एक ही समय में फ्लैंडर और लुओ यू पर गिर गया और दोनों द्वारा ली गई सांस तेजी से ठीक हो रही थी। आहम, ये लिंगलिंग का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले निंगरोंगरोंग और निंगरोंगरोंग ने लुओ यू की मदद करने के लिए अपने मार्शल सोल फ्यूजन कौशल का इस्तेमाल किया था। जीवन शक्ति क्षतिग्रस्त हो गई है और अभी तक ठीक नहीं हुई है। अब जब उसने फिर से हीलिंग सोल कौशल को सक्रिय किया तो उसका शरीर और भी कमजोर हो गया। लिंगलिंग, लुओ यू ने सफेद पोशाक में शांत लड़की का समर्थन करने के लिए कदम बढ़ाया और थोड़ी फटकार के साथ कहा, तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो, तुम अपनी आत्मा कौशल को जबरन सक्रिय करने के लिए क्या कर रही हो? ये भयंकर है। ये लिंगलिंग के सफेद होंठ थोड़े हिले, मैं तुम्हें चोट लगते नहीं देखना चाहता। लुओ यू अवाक थी, उसका दिल थोड़ा गर्म हो गया। फ्लेंडर लड़की को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया था। इस लड़ाई का अनुभव करने के बाद सभी को लुओ यू की युद्ध शक्ति की एक नई समझ है। फ्लेंडर ने फिर से यू शियाओगान के लिए चुपचाप प्रार्थना की, शियाओगान, मुझे आशा है कि तुम अपने शिष्य को साथ नहीं लाओगे, अन्यथा कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जिंदा, क्या ये बुरा है? निंगरोंगरों की आंखें चमक उठी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अब समय आ गया है कि मैं अपने पिता को पत्र लिखूं। पिताजी को भाई यू के अस्तित्व के बारे में अवश्य अवगत कराया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि पिता ये जानकर खुश होंगे या नहीं कि उनकी बेटी का अपना दिल है। वी शायद खुश होंगे। अब उन्हें लुओ यू को अकेले में खींच लिया, मानो उसे कुछ कहना हो। अध्याय 164 गु युएना के कठोर शब्द, रहस्यमयी काले घूंघट वाली सुंदरता, विशेष तैयारियां, चौथा अपडेट। क्या गड़बड़ है? मुझे इतनी जल्दी यहाँ खींच कर ले आओ। लुओ यू ने अपने सामने चौंगसम में परिपक्व और आकर्षक युवती को अजीब तरह से देखा। मुझे हमेशा लगता है कि दूसरे पक्ष के हाव भाव में कुछ गड़बड़ है। एवू ने अपने लाल होठों को काटा। ज़ियाओ यू, तुम बर्बाद हो सकती हो। लुओ यू अवाक रह गई। क्या बकवास है? सब ठीक है, मैं क्यों खत्म हो गई? एवू ने अपनी छाती से एक सितारा जड़ा हुआ शंख निकाला। इसे लुओ यू को सौंप दिया। यह क्या चीज है? लुओ यू ने शंख को पकड़कर बार बार देखा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं दिखा। एवू ने जवाब दिया, यह एक वानली ध्वनि संचरण शंख है जो हजारों मील दूर से ध्वनि संचारित कर सकता है। लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई, बहुत अद्भुत। वू ने सिर हिलाया। हालांकि इस वानली ध्वनि संचरण घोंघे का एक नुकसान है, वही कि ध्वनि संचरण दूरी जितनी अधिक होगी, इसे अवशोषित करने के लिए उतनी ही अधिक भयानक आत्मा शक्ति की आवश्यकता होगी, अन्यथा ध्वनि बहुत दूर तक नहीं जा सकती। लुओ यू ने पूछा, इनमें से 2 चीजें होनी चाहिए, दूसरी कहाँ है? मौजूद है। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, लुओ यू के हाथ में शंख गर्म हो गया और कंपन करने लगा। यहाँ क्या हो रहा है? लुओ यू हैरान था। एवू ने इशारा किया, ये दूसरी तरफ से कोई है जो आपसे संपर्क कर रहा है, बस अपना कान पेंच पर लगाओ। मुझसे संपर्क करो। लुओ यू हैरान था। क्या ये चीज आपका खजाना नहीं है? अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपको खुद से संपर्क करना चाहिए, है न? एवू ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ आपसे संपर्क करने के लिए है, आप इसे ले सकते हैं। लुओ यू थोड़ा हैरान था। उसे नहीं पता था कि वो किस तरह की पहेली खेल रहा था। अवचेतन रूप से कान को पेंच से जोड़ दिया। ध्यान से सुनते हुए अचानक दूसरी तरफ से एक ठंडी और मीठी लेकिन दबंग महिला की आवाज आई। वो उस लड़के लुओ यू से कहो कि वो जल्दी से जिंदू लौट आए। अगर वह वापस नहीं आया तो ये लड़की पहाड़ छोड़ देगी। एक 40 मीटर का माचे ले लो और उसे दोस्ताना तरीके से कोमल गांव से वापस बुलाओ। NO12BIN.com। लुओ यू ने घूर कर देखा और पहचान लिया कि आवाज का मालिक कौन था। वो को भयभीत होकर देखा। एवू ने अपनी आकर्षक आंखें उसकी ओर झपकाई, ये संकेत देते हुए कि वह ज्यादा मदद नहीं कर सकती। उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करने दो। बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और वहां से एक महिला की संदिग्ध आवाज आई। एवू, तुम बात क्यों नहीं करते? लुओ यू ने 2 बार खांसी। ना, यह मैं हूँ। उस आदमी की आवाज सुनकर वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद लुओ यू को दांत पीसने की आवाज सुनाई दी। वहां पर मौजूद महिला की आवाज आक्रोश से भरी हुई थी। मुझे नाना मत कहो, नाना तुम्हारा नाम है।
लुओ यू ने हंसते हुए कहा, हमारे नाना को किसने इतना गुस्सा दिलाया? एक कमीना जो मानव दुनिया की सौम्यता में डूबा हुआ था और स्टार डू वन के बारे में भूल गया। बकवास, किसने कहा कि मैं तुम्हें भूल गया? पफट, कौन परवाह करता है कि तुम मुझे याद करते हो या नहीं? लुओ यू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें वाकई परवाह नहीं है? बेशक, मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था, गु यूना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ओह, लुओ यू के मुंह के कोने सिकुड़ गए और उसने चिढ़ाते हुए कहा, फिर मैंने संयोग से एक छोटी परी को मुझे जिंदा वापस जाने के लिए आग्रह करते हुए सुना, क्या मुझे मेरी याद नहीं आई? भावुक होना बंद करो, मैंने तुम्हें वापस आने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। कौन सा काम? लुओ यू उत्सुक था। वापस आओ और बात करो, वापस आकर इसे जाने मत दो। लुओ यू ने चिढ़ाते हुए कहा, वापस जाने की हिम्मत मत करना, मैं पीछा करने और काटने के लिए 40 मीटर लंबी कुल्हाड़ी नहीं उठा सकता। अलविदा। जल्द ही वहां कोई हलचल नहीं हुई, ऐसा लग रहा था कि ध्वनि प्रसारण रद्द हो गया है। लुओ यू ने बार बार अपना सिर हिलाया। लड़की, तसुंदेरे की समस्या कब ठीक होगी? एबू चुपके से बगल से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारा इलाज बहुत अच्छा है, ठीक है। सभी सितारों में से केवल लुओ यू ने गु यूना से इस तरह बात करने की हिम्मत की। किसी और को बदलो। नहीं, अगर यह कोई और जानवर होता तो ये बहुत पहले ही राख हो गया होता। लुओ यू ने पूछा, एवू, क्या तुम जानती हो कि वह इतनी जल्दी में मुझे वापस क्यों ढूंढ रही है? युवती आहबू ने याद किया, भगवान ने कहा था कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक अवसर तैयार किया है और तुम्हारे वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। उसने मुझे कोई खास अवसर नहीं बताया। लुओ यू ने सिर हिलाया, समझ गया। तो क्या तुम वापस जाने की योजना बना रहे हो? लुओ यू ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुमने नहीं सुना कि उसने क्या कहा? अगर मैं वापस नहीं जाता तो मुझे लगता है कि उसके व्यक्तित्व के कारण शायद वह कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ सकती है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? एवू ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराई, तो तुम कुल्हाड़ी से डरकर वापस चली गई? लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या मैं इतना कायर हूँ? मुख्य कारण यह है कि यह कुछ समय से बाहर है और अब वापस जाकर देखने का समय आ गया है। एवू ने अपना मुंह ढक लिया और हंसी। तो हम कब वापस जाएंगे? लुओ यू ने एक पल के लिए सोचा। कुछ और दिन प्रतीक्षा करें, जूकिंग और अन्य लोगों द्वारा परी घास को अवशोषित करने का इंतजार करें, फिर उनकी ताकत अर्चन तक पहुंच जाएगी, बस उन्हें आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए जिंदा वापस ले जाएं। कोई समस्या नहीं। आहबू ने सहमति में सिर हिलाया। लुओ यू हैरान था, इस छोटे नाना ने उसके लिए क्या अवसर तैयार किया? रहस्यमय स्टार फॉरेस्ट, एक विशाल और बंद पत्थर का कमरा। वहां एक असाधारण स्वभाव और शर्मनाक चेहरे वाली एक सुंदर लड़की खड़ी है। छोटी लड़की के सिर पर लंबे चांदी के बाल हैं, जो उसकी पीठ से लेकर टखनों तक लटक रहे हैं। उसका एक आदर्श सुंदर फिगर और सुंदर बर्फ सफेद पैर और जेड पैर हैं। उसकी खूबसूरती ऐसी है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस समय लड़की की स्पष्ट बैंगनी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं और उसकी गुंघराले पलकें लगातार झपक रही थीं। उसने अपने हाथ में वानली ध्वनि संचरण शंख को मजबूती से पकड़ रखा था। बदबूदार आदमी, बस बाहर रहो और अगर तुम में क्षमता है तो वापस मत आना। उसने भौहें सिकुड़ी और गुप्त कमरे के पत्थर के दरवाजे की ओर देखा। जी, अंदर आओ। हाँ, मेरे स्वामी। पत्थर के दरवाजे को धक्का देकर खोला गया और एक आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक परिपक्व महिला अंदर चली गई। उसके कंधों पर लटके बैंगनी काले लंबे बाल और उसके गहरे रंग के कॉन्टैक्ट लेंस बहुत खास हैं। पूरा शरीर एक अंधेरे माहौल को उजागर करता है, एक चुलबुली और रुगन सुंदरता को प्रकट करता है। उसने एक रहस्यमयी काली धुंधली पोशाक पहन रखी थी। उसकी खुली त्वचा बीमार सी सफेद थी, उसके नितंब दृढ़ और गोल थे, उसकी छोटी कमर को पकड़ना मुश्किल था और एक काले रिबन से बंधा हुआ था। गु यूना ने अपने सामने काली धुंधली सुंदरता को राजसी रूप से देखा। जेड जी, पिछली बार मैंने जो प्रस्ताव रखा था उसके बारे में आपने क्या सोचा? काली धुंधली सुंदरता ने कुछ सोचा था, उसकी ठंडी और बीमार त्वचा लाल हो गई। गु यूना ने ठंडे स्वर में कहा, आपका शरीर रसातल का ड्रैगन है। जब वह वापस आएगा तो आप न केवल उसकी मदद करेंगे बल्कि आपको बहुत लाभ भी होगा। काली पट्टी में सुंदरी ने अपना सिर हिलाया। जेड जी को किसी लाभ की परवाह नहीं है। अगर सेवा करने वाला लुओ यू बीस्ट गॉड है तो मैं जो भी करना होगा करने को तैयार हूँ। गु यूना ने नाक भान सिकुड़ी। ये सेवा करने के लिए नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी मदद करने के लिए है। वह उस चीज को खुद से आत्मसात नहीं कर सकता। काली पट्टी में सुंदर महिला कांप उठी, मानो उसे ईर्ष्या की लहर महसूस हुई हो। जेड जी समझती है, ठीक है, तुम बाहर जाओ। हाँ, काले धुंधले कपड़े में सुंदरी के चले जाने के बाद गु यूना की बैंगनी आंखें गहरी हो गईं। तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारे एक हृदयहीन आदमी के वापस आने का इंतजार है। अध्याय 165 बीबी डोन की लालसा, घूंघट वाली सुंदरता कियान रेनिक्स्यू 5वां पहर। श्रेक अकादमी। ये कई दिनों तक बहुत साफ था। झू झू किंग, सभी सुंदरियां बंद दरवाजों के पीछे रहीं। ये लुओ यू की राक्षसी ताकत से प्रेरित लगता है। उनमें से कोई भी फूलदान नहीं बनना चाहता था और आदमी के निर्देशों के अनुसार अपनी पूरी ताकत से परी घास को अवशोषित करने के लिए अपने अपने कमरों में छिप गया और गंभीरता से अपनी आत्मा शक्ति का अभ्यास किया। यहाँ तक कि आहबू, जिसके पास एक जानवर की ताकत है, कोई अपवाद नहीं है और वह अपनी बेटी के साथ आदमी द्वारा दिए गए गोल्डन मून फ्लावर ग्रास और याओ स्टार जिजी को अवशोषित करने के लिए जाती है। लुओ यू भी ये देखकर खुश था। उसने अपनी इच्छा को दृढ़ता से नियंत्रित किया और महिलाओं को परेशान नहीं किया। सफलता के बाद अपनी आत्मा की शक्ति को मजबूत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। लगातार डेंटियन के अंदर 2 ड्रैगन राजाओं द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा प्रकाश तारांकन को अवशोषित करना। हाथ की उछाल की ताकत के अनुकूल जल्दी से अनुकूल होना। कुछ दिनों बाद महिलाओं ने घास जेली को अच्छी तरह से अवशोषित कर लिया। ताकत अलग अलग डिग्री में सुधार हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घास जेली ने उनकी क्षमता को बढ़ाया है। इस समय वे लुओ यू के कमरे में एक साथ इकट्ठा हुए, रिपोर्ट करने के लिए एक आदमी की तलाश में।
लुओ यू ने अपने सामने सुंदर दृश्यों की प्रशंसा की। जियो वू की माँ और बेटी दिखने में समान हैं और स्वभाव में प्रतिध्वनित होती हैं। एक परिपक्व और कामुक महिला ने एक स्प्लिट चॉन्गसम पहना हुआ है, जिसके नीचे उत्तेजक मांस के रंग के मोजे और काले पतले ऊंची एड़ी के जूते हैं। एक शुद्ध और प्यारी महिला, एक सुंदर छोटी स्कर्ट पहने हुए, चांदी के तरल मोजे में लिपटे लंबे पतले पैरों के साथ, और उसके ज़ैड पैरों पर क्रिस्टल सिल्वर हाई हील्स की एक जोड़ी। वे अपने शरीर पर सितारों और चंद्रमाओं की एक हल्की चमक बिखेरते हैं, जो एक विशेष आकर्षण को प्रकट करते हैं। लुओ यू ने अपना सिर झुकाया। झू झूकी का बहन जैसा स्वभाव व्यर्थ नहीं है। एक हॉट फिगर के साथ धन्य, एक टर्न फिटिंग ब्लैक लेदर जैकेट के साथ, ये बेहद हॉट है। हर समय एक कामुक माहौल को उजागर करता है, लोगों को अपराध करने के लिए आकर्षित करता है। विशेष रूप से झू झूकिंग ने नार्सिसस सेड की मांसपेशियों और हड्डियों को अवशोषित किया और पूरा व्यक्ति अधिक उत्तम और सुंदर बन गया। निंग रोंगरोंग और ये लिंग लिंग शुद्ध और शुद्ध छोटी राजकुमारियों की तरह हैं। दोनों ने उदार और सभ्य छोटी स्कर्ट पहनी हुई है और उनके नंगे बर्फ सफेद पैर एक रोमांचकारी सुंदरता को दर्शाते हैं। स्वभाव चंचल और शांत है, जो एक अलग दृश्य भावना लाता है। लुओ यू का गला थोड़ा हिल गया। 6 सुंदरियों में से 4 का उसके साथ घनिष्ठ संपर्क रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उसे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी कैसे नहीं हो सकती है। बिना अधिक खाए रहना ठीक है, लेकिन वर्तमान में 6 के मुकाबले 1 को प्राप्त करना निश्चित रूप से असंभव है। इसे भूल जाओ, चलो पहले काम पर लग जाओ। लुओ यू ने सृष्टि के देवता को सक्रिय किया और आंखें बैंगनी सुनहरे रंग की चमक में फट गईं। 6 लड़कियों पर हाथ फेरने के बाद उसने प्रशंसा में सिर हिलाया। ये सही है, घास की जेली आपके शरीर से बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। अवशोषण एकदम सही है और कोई बर्बादी नहीं है। रोंग रोंग, जियो वो और झू झूकिंग इस बार तीसरी आत्मा की अंगूठी जोड़ने के लिए स्टार 2 तक मेरा अनुसरण कर सकते हैं। ये लिंगलिंग ने चौथी सोल रिंग जोड़ी है। झू झूयुन अभी भी थोड़ा करीब है और वह 50वें स्तर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए चलो इसे अगली बार करते हैं। मास्टर, भले ही मुझे सोल रिंग जोड़ने की जरूरत न हो, मुझे अपने साथ टहलने के लिए ले चलो। अकेले श्रेक में रहना बहुत उबाऊ है। लुओ यू ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, वापस जाओ और अपना सामान पैक करो। चलो आज ही निकल पड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद मास्टर। झू झूयुन मुस्कुराया और आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सामान पैक करते हुए लुओ यू जल्दी से 6 महिलाओं को स्टार 2 फॉरेस्ट ले गया। फ्लेंडर और अन्य लोगों के लिए वे एक भी नहीं लाए थे। आखिर अगर आप इसे लेकर भी आए तो भी यह बेकार है। घर जाते हुए क्या कोई खतरा है? साफ साफ कहें तो पूरा स्टार 2 फॉरेस्ट उसका पिछला बगीचा है। लुओ यू और उसका दल एक ही समय में स्टार 2 फॉरेस्ट में गया था। वुहुंडियन में विस्फोट हो गया है। NO12B.com। शानदार सम्मेलन कक्ष केवल बुजुर्ग और उच्च स्तरीय लोग जो इस तरह के वुहुन मंदिर को डोलुओ शीर्षक देते हैं, वे यहाँ बैठकें आयोजित करने के पात्र हैं। बैंग बैंग बैंग। महान पुजारी कियान दाओलियू इस समय मुख्य पद पर बैठे हैं। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर था। वह बार बार मेज पर थप्पड़ मार रहा था और गुस्से में उसे डांट रहा था। लोगों का क्या? मेरे लोग कहाँ हैं? तुम सब लोग भोजन के लिए क्या कर रहे हो? मैं कब से मंदिर से बाहर हूँ। तुम एक जीवित व्यक्ति को भी नीची नजर से नहीं देख सकते। सब कुछ शराब और भोजन की बर्बादी है, बर्बादी। कियान दाओलियू के उग्र रूप को देखकर जू डोलुओ, घोस्ट डोलुओ और अन्य सभी ने अपनी गर्दन कस ली। दूसरे पक्ष द्वारा क्रोधित और निंदा किए जाने के डर से अपने अस्तित्व की भावना को कमजोर करने की कोशिश की। मौजूद केवल 2 लोग आश्वस्त थे। एक अलग बैठा है, सिर पर मुकुट पहने सुंदर पैरों वाली महिला पोप बीबी डोंग। दूसरा कियान दाओलियू के बगल में बैठा है। वह एक घूंघट से ढकी हुई थी। उसके मुलायम और छोटे सुनहरे बाल थे और एक सुनहरी युद्ध पोशाक थी। उसका शरीर एक मजबूत और पवित्र प्रकाश से भरा हुआ था और उसकी आंखें पवित्र और चलती थीं। कियान दाओलियू ने देखा एकदम सही महिला पोप जो वहां शांत, सुंदर और महान तरीके से बैठी थी। बीबी डोंग, क्या तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण देने की योजना नहीं बना रही हो? जनजात स्तर 40, जुड़वां शीर्ष मार्शल आत्माएं। ऐसी राक्षस स्तर की प्रतिभा हमारे महल में पतली हवा से गायब हो गई। क्या हो रहा है? बीबी डोंग ने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी आवाज फीनिक्स की तरह लग रही थी। इस बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरों द्वारा लूटा जाना असंभव है। वह खुद ही भाग गया होगा। पेंग। कियान दाओलियू ने मेज पटक दी। तुमने हल्के से कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारे स्पिरिट हॉल के लिए ऐसे बेमिसाल जीनियस का कितना नुकसान है? बीबी डोंग ने शांति से कहा, मुझे पता है। कियान दाओलियू ने दहाड़ते हुए कहा, तो तुम उस पर कड़ी नजर क्यों नहीं रखते? बस उसे चुपचाप गायब होने दो। अगर उसके जैसे जीनियस को दूसरी ताकतों द्वारा भर्ती किया जाता है तो हमारे पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। बीबी डोंग फैंग की आंखें स्थिर थीं और महिला पोप की महिमा पूरी तरह से प्रकट हुई। मुझसे इस लहजे में बात मत करो, सम्राट को ये पसंद नहीं है। मूर्ख खरबूजे मीठे नहीं होते। लुओ यू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कैद करके नहीं रखा जा सकता। आपको उसे पूरी आजादी देनी चाहिए। कियान दाओलियू की आवाज तेज थी। मैंने उसे पर्याप्त आजादी नहीं दी। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो खाना दो और अगर तुम्हें संसाधन चाहिए तो संसाधन दो। मैंने अपनी पोती को भी खास तौर पर उनसे मिलने के लिए वापस बुलाया था। नतीजे के तौर पर तुमने मुझे बताया कि वह व्यक्ति चला गया है। कियान दाओलियू भारी सांस ले रहा था, शांत नहीं हो पा रहा था। दादाजी, शांत हो जाए। जुए शादी नहीं करना चाहती। मैं बस दुनिया से बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहती हूँ। मूल रूप से जब मैं इस बार वापस आई तो मैंने शादी करने की योजना नहीं बनाई थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि वह किस तरह की प्रतिभा है जो दादाजी को इतना उत्साहित करती है। चूंकि मैंने इसे नहीं देखा, इसलिए इसे भूल जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर मैं वास्तव में ऐसा करती हूँ तो मुझे जीतने का पूरा भरोसा है। कियान दाओलियू ने नकाबपोश गोरी लड़की को कोमल आंखों से देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जुए, तुमने कभी लुओ यू की प्रतिभा नहीं देखी है और मैंने अपने जीवन में केवल उस लड़के का जादू देखा है। दादाजी, ईमानदारी से कहूं तो हालांकि तुम प्रतिभाशाली हो, तुम उससे बहुत कमतर हो।
घूंघट के नीचे कियान रेनिक्सू के सुंदर चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। उसके पास 20वें स्तर पर पैदा हुई एक देव स्तर की मार्शल आत्मा है। इस जीवन में मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी से हार जाऊंगी। दादाजी, क्या उस आदमी का नाम लुओ यू है? जुइर को याद आया। मैं वापस जाऊंगी और पहले कार्य पूरा करना जारी रखूंगी और मुझे बताऊंगी कि उस आदमी के बारे में कोई खबर है या नहीं। अगर उसमें मुझे हराने और मुझ पर विजय पाने की क्षमता है तो मैं उससे शादी करने पर विचार कर सकती हूँ। अगर उसमें मेरे बारे में सोचने की क्षमता नहीं है कियान रेनिक्सू, तो यह इच्छाधारी सोच है। बोलना समाप्त करने के बाद कियान रेनिक्सू सीधा हुआ और जल्दी से कॉन्फ्रेंस हॉल में गायब हो गया। कियानदाओ ने रुककर अपना सिर हिलाया। उसकी पोती हर जगह अच्छी है, लेकिन वह बहुत घमंडी है। उसने भीड़ को स्कैन किया और आदेश दिया, हर कोई अब से हमें लुओ यू के निशानों की खोज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और हमें उसे कभी भी अन्य ताकतों द्वारा दूर नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, हॉल में मौजूद बुजुर्गों ने एक के बाद एक जवाब दिया। केवल बीबी डोंग थोड़ा विचलित था। भाई यू, तुम कहाँ चले गए? डोंगर तुम्हें याद करता है। इस व्यस्त अवधि के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खोजने के लिए जरूर बाहर जाऊंगा। हाँ, लड़कियों को स्टार फॉरेस्ट में लाते ही लुओ यू को छींक आ गई। सुबह 3 बजे 5वां पहर दिया जाएगा, वादे पूरे करते हुए। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं 5वां पहर जारी रखने के लिए कल तक इंतजार करूंगा। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 166 जियोबू ने लुओ यू को चिढ़ाने में अगुवाई की। आत्मा जानवर अधिपति वास्तव में मेरा छोटा भाई है। एक और स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट, जहां तक नजर जाती है असीम है। हजारों मील तक पन्ना हरियाली के साथ यह आत्मा जानवरों के लिए एक स्वर्ग है। लुओ यू जंगल में टहल रहा था। यह एक सम्राट की तरह है जो अलग अलग शैलियों वाली 6 आश्चर्यजनक सुंदरियों के साथ यात्रा कर रहा है। कुछ समय तक निरीक्षण करने के बाद झू झूकिंग ने एक विशेष खोज की। आसपास के सभी आत्मा जानवरों ने उनसे दूरी बना ली, उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह अपने बगल में बैठे सुंदर युवक को उत्सुकता से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। भाई यू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे आसपास के आत्मिक जानवर हमसे डरते हैं? निंगरोंगरोंग ने भी सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा लगता है। भाई यू, क्या हो रहा है? लुओ यू ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। नहीं, क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? झू झूकिंग ने अपने होंठ सिकुड़े, बगल में प्राचीन पेड़ के विशाल मुकुट की ओर इशारा करते हुए। वहां एक चितकबरा तेंदुआ छिपा हुआ है। ये कहना उचित है कि तेंदुए को बहुत पहले ही मार दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब वह एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और कांप रहा है। उन्हें डर और भय से देख रहा है। यह नहीं जानता कि उसे किस बात का डर है। लुओ यू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि यह बुद्धिमान है और हमारी टीम की ताकत को समझता है, इसलिए यह हमारे साथ शामिल होने की हिम्मत नहीं करता। बस बकवास करो। झू झूकिंग ने लुओ यू को आकर्षक आंखों से देखा। हम में से कोई भी आत्मा शक्ति की सांस छोड़ने की पहल नहीं करता। ये कैसे तय कर सकता है कि हम मजबूत हैं या नहीं? इतना डरना असंभव है। और रास्ते में ये सिर्फ एक आत्मा जानवर नहीं है जो इस तरह से डरता है। झू झूकिंग के विश्लेषण को सुनने के बाद ये लिंगलिंग और झू झूयुन ने उत्सुकता से अपने छोटे सिर हिलाए। लुओ यू ने रहस्यमय तरीके से कहा, आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है? ओह हाँ, एबू की माँ और बेटी के अलावा झू झूकिंग की 4 लड़कियों ने एक स्वर में सिर हिलाया। तो करीब आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक आदमी और 4 औरतें एक घेरे में इकट्ठा हुई और लुओ यू उनमें से प्रत्येक की अनोखी शारीरिक खुशबू को भी सूंघ सकता था। लुओ यू ने अपनी आवाज कम कर दी। वास्तव में मैं स्टार टू फॉरेस्ट में अच्छी तरह से जाना जाता हूँ। इन आत्मा जानवरों ने मुझे गुजरते हुए देखा, इसलिए उन्होंने मुझे चेहरा बेच दिया ताकि वे हम पर हमला न करें। काट। सभी लड़कियां फुफकार उठी और एक पल में तितर बितर हो गईं। झू झूकिंग ने अपने लाल होठों को सिकुड़ा और शिकायत करने का भी साहस नहीं कर सकी। भाई यू, क्या तुम इसे और अधिक यथार्थवादी बनाने की हिम्मत करते हो? ये बहुत नकली लगता है। उसी समय झू झूयुन ने एक आकर्षक घमंडी नजर भेजी। ठीक है, तुम हमारा मजाक मत उड़ाओ। चलो सच में, भले ही तुम एक टाइटल वाले डोलुओ मास्टर हो, लेकिन आत्मा जानवर के लिए तुम्हारा चेहरा बेचना असंभव है। निंगरोंगरोंग ने कहा, भाई यू, अगर तुम इंसानों की दुनिया में मशहूर हो तो हम तुम पर यकीन जरूर करेंगे, लेकिन अगर तुम आत्मा जानवर की दुनिया में मशहूर हो तो हम तुम्हें मार डालने पर भी यकीन नहीं करेंगे। ये लिंगलिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और डांटा, तुम तीनों लड़कियां वाकई गंभीर हो। भाई यू हमारे साथ मजाक कर रहा है। तुम इतनी गंभीर क्यों हो? क्या तुम पिटाई करवाना चाहती हो? उफ। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया और बेबसी जाहिर करने के लिए अपने हाथ फैलाए। तुम ही थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या चल रहा है, और मैंने सच में जवाब दिया कि तुम अभी भी इस पर यकीन नहीं कर रही हो। भाई यू, मेरी तरफ देखो, निंगरोंगरोंग ने कहा। NOWELLBE ओम। लुओ यू ने आश्चर्य से कहा, तुम क्या देख रहे हो? मुझे मूर्ख की तरह देखो टिल्ड। निंगरोंगरोंग ने अपने आड़ू जैसे होंठ फुलाए। मुझे मूर्ख बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है? लुओ यू का चेहरा काला पड़ गया था। वह लड़कियों को डराने से डरता था, इसलिए उसने जानबूझकर इसे कम महत्वपूर्ण रखा। अंत में किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने इसे मजाक के रूप में लिया। ये शर्मनाक है। हंसी। झू झूयुन ने मुस्कुराहट के साथ खेलने के लिए अपना मुंह ढक लिया, चिढ़ाते हुए और चिढ़ाते हुए। मास्टर, मैंने सुना है कि स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में 2 अधिपति स्तर के आत्मा जानवर हैं, एक टाइटन जायंट एप है और दूसरा एजोर बुल पायथन है। आपने जो कहा उसके अनुसार क्या उन्हें आपकी पूजा नहीं करनी चाहिए थी? क्या वे आपके भाई हैं? लुओ यू बोलने ही वाला था। निंगरोंगरोंग ने किनारे से मजाक किया, उन दोनों जैसे छोटे आत्मा जानवर छोटे भाई के स्तर पर हैं। वे मेरे भाई यू के भाई होने के योग्य कैसे हो सकते हैं? छोटा भाई होना अच्छा होगा। भाई यू एक्रेडीन के बारे में बात कर रहे हैं, हे। लुओ यू ने घूर कर देखा। निंगरोंगरोंग ने सोचा कि वह आदमी गुस्सा होने वाला है। डरते डरते बर्फ सफेद हंस की गर्दन सिकुड़ते हुए उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। भाई यू, रोंगरोंग बस मजाक कर रहा था, इसलिए गुस्सा मत करो और आक्रामक मत बनो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ।
लू यू ने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सही अनुमान लगा पाओगे। वे दोनों लड़के वास्तव में मेरे छोटे भाई हैं। कई खूबसूरत लड़कियों की आंखें जम गईं और कोई आवाज नहीं आई। लू यू ने कुछ देर सोचा, फिर सुधारा। वास्तव में सख्ती से कहा जाए तो वे मेरे छोटे भाई नहीं हैं। उन पर क्रूर जानवर राज कर रहे हैं। ये कहना ज्यादा उचित होगा कि वे छोटे भाई हैं। माथा। निंग रोंगरोंग ने अजीब आंखों से उस आदमी के माथे को छूने के लिए अपना छोटा हाथ बढ़ाया। यह अजीब है भाई यू, आपको बुखार नहीं है? आप अचानक बकवास क्यों करने लगे? झू झुयुन ने अपने बगल में खड़ी उग्र बाल चेहरे वाली सुंदरता को देखा। बहन, क्या आपने अभी तक ये सीखा है? आपने क्या सीखा है? झू झुयुन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गंभीर तरीके से बकवास करना मुझे लगता है कि मुझे गुरु से सीखना चाहिए। इस व्यवहार और आत्मविश्वास भरे लहजे के साथ, भले ही मुझे पता हो कि यह नकली है, मैं इस पर विश्वास करने जा रहा हूँ। पुची चौंगसम में खूबसूरत महिला पहले तो हंसना नहीं चाहती थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। मैं काफी देर से चुपचाप देख रहा था। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आदमी सच बोल रहा है, लेकिन उसे एक बड़ा मूर्ख समझा जा रहा है। जियाओ हु ने भी अपना मुंह ढक लिया और चुपके से हंस पड़ी। लू यू ने सुंदर माँ और बेटी हुआ को अवाक होकर देखा। अरे, तुम दोनों वहां हंसोगी? तुम यहाँ आकर मेरी मदद करो और मुझे स्पष्ट करो और गवाह बनो। जियाओ हु अपने खूबसूरत पैरों को मोजे में लपेटे हुए चली गई। लू यू ने सोचा कि वह उसके लिए गवाही देने जा रही है, लेकिन उसके मुंह का कोना जल्दी से फड़क गया, क्योंकि यह महिला स्पष्ट रूप से यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए आई है। जियाओ हु लड़कियों के साथ खड़ी थी, एक ही घृणा और नफरत की मुद्रा में। भाई यू, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहनें इस पर विश्वास नहीं करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इसे बहुत आगे तक बढ़ा दिया है। अगर आत्मा जानवर का अधिपति आपका छोटा भाई हो सकता है, तो ये समझ में आता है कि मेरी माँ और मैं स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के 100,000 साल के आत्मा जानवर होने चाहिए। क्या मैं सही हूँ बहनों? जियाओ हु ने अपनी गुलाबी आंखों को चमकाते हुए चंचलता से कहा। बस इतना ही। जियाओ हु सही है भाई यू, आपने बहुत ज्यादा बना लिया। निंग रोंगरोंग और लड़कियां एक दूसरे से बात करने लगी। आदमी की उदास शक्ल देखकर मानो उन्हें खुशी का स्रोत मिल गया हो, वे बार बार शरारती और सुखद हंसी निकालती रहीं। लू यू ने संघर्ष करना छोड़ दिया था। वह कहना चाहता है कि जियाओ हु की माँ और बेटी आत्मा के जानवर हैं, और ये लड़कियां शायद कहेंगी कि उसकी कहानी और भी ज्यादा अपमानजनक और शानदार है। लड़कियां थोड़ी देर हंसी, लू यू के उदास चेहरे को देखकर। मुस्कान रुक गई और वह घबरा कर झुक गया। निंग रोंगरोंग ने आदमी की बाह को गले लगाया और उसे प्यार से सहलाया। भाई यू, घबराओ मत उदास, हम सभी जानते हैं कि जब आपने अभी इतना कुछ कहा तो आप मजाक कर रहे थे। झू झुयुन ने झुककर दूसरे हाथ को गले लगाया और फेंगिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पकड़ लिया। मास्टर, चलो हंसना बंद करो, कृपया नाराज मत हो, ठीक है? झू झुकी भी उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ी। पहली बार भाई यू के साथ बाहर जाना थोड़ा ज्यादा ही खुश करने वाला हो सकता है, और मैंने वास्तव में खुद को जाने दिया। हम वास्तव में आपके साथ खेल रहे हैं। लू यू ने दुखी होकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप बहुत कंजूस व्यक्ति हैं। निंग रोंगरोंग ने उस आदमी की बाह हिलाई और शरारती ढंग से अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली। हे, मुझे पता था कि भाई यू सबसे अच्छे हैं, और हम अगली बार आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। लू यू ने स्तब्ध होकर कहा, मैं आखिरी बार कहूंगा, मैंने जो कहा वह सच है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? निंग रोंगरोंग ने तुरंत जवाब दिया, पत्र, मुझे विश्वास है, मुझे भी विश्वास है। लू यू का चेहरा मुरझा गया। इन लड़कियों की आवाज बच्चों को बहलाने जैसी है। आप उनकी आंखों को कैसे भी देखें, उनमें जेड के लिए परवाह करने का भाव है, और उनका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ है। निंग रोंगरोंग मुस्कुराया और कहा, भाई यू, देखो, अब हम सभी इस पर विश्वास करते हैं। आखिरकार वह एक छोटी लड़की है, और बाहर आते ही उसे मजा आता है। लू यू ने व्यक्त किया कि वह बात नहीं करना चाहता था, और चुपचाप इन घृणास्पद महिलाओं को चेक ब्लैकलिस्ट में खींच लिया। आदमी की व्यथित आंखों को देखते हुए उसके बगल में चौकसम में सुंदर महिला लगातार हंस रही थी। उसके नाजुक लाल होंठ खिलते गुलाब की तरह थे, उज्ज्वल और आकर्षक, उसे चूमने के लिए लुभा रहे थे। बूम बूम बूम, दूर से जंगल के पक्षी चौंक गए, और जमीन हिल रही थी और कांप रही थी। भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव फैल गया। ऐसा लगता है कि कुछ भयानक जीव बहुत तेज गति से दूर से यहाँ आ रहे हैं। अध्याय 167। बहन झू झूकी तब दंग रह गई जब भयंकर जानवर आए और झुके। दूसरा अपडेट। दूरी पर जंगल की अद्भुत गति को महसूस करें। सभी लड़कियों के नाजुक शरीर चौंक गए, और उनकी खूबसूरत आंखें अतीत को घूर रही थी। क्या हुआ? क्या वहां कुछ आ रहा है? झू झुयुन ने अपने आसपास के आत्मा जानवरों को देखा जो लगातार दूर भाग रहे थे। गंभीर आंखों से और गहरी आवाज में कहा, इतना बड़ा हंगामा करने के लिए ये किस तरह का आत्मा जानवर होना चाहिए? भयानक। NOWELLBE.COM। सुरक्षा के लिए चलो हम भी खाली हो जाते हैं। मुंह बैल के दहाड़ने जैसी आवाज आई। विस्फोट की ध्वनि तरंगे दूर तक फैली, जंगल के पत्तों को हिलाती हुई, और एक फुसफुसाहट की आवाज आई। हर कोई अनिर्णित है। दुनिया को हिलाकर रख देने वाली चार और भयानक जानवरों की दहाड़ें थीं। सभी जानवर घबराकर भाग गए। निंग रोंगरोंग हैरान था और बोला, क्या हो रहा है? क्या हम स्टार डू फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में नहीं हैं? ऐसा भयानक आत्मा जानवर अचानक कैसे प्रकट हो सकता है? झू झुयुन ने अपना सिर घुमाया। रोंगरोंग, क्या तुम पहचानते हो कि यह किस तरह का आत्मा जानवर है? निंग रोंगरोंग ने भौहें सिकुड़ी। अन्य चार आवाजों का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत प्रतिष्ठित है। पूरे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में शायद केवल एक ही आत्मा जानवर है जो इतनी दूरी से ऐसी शक्ति पैदा कर सकता है और एक बैल की तरह दहाड़ सकता है। बहन झू झुयुन और ये लिंगलिंग के सुंदर चेहरे तुरंत बदल गए। तुम्हारा मतलब एजोर बुल पायथन है? लानत है, क्या एक और क्षेत्र में नहीं रह रहा है? यह अचानक परिधि से कैसे भाग सकता है? अन्य चार आवाजें इसके जैसी ही हैं। क्या ये हो सकता है कि उसी स्तर के आत्मा जानवर बाहर आ रहे हों? ये बहुत खतरनाक है। निंग रोंगरोंग ने अपने दांत पीस लिए।
हालांकि हम नहीं जानते कि उनके 100,000 साल पुराने आत्मा जानवर अचानक बाहरी क्षेत्र में क्यों दिखाई दिए। हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह अच्छा है। बहन झू झूकिंग ने जल्दी से सिर हिलाया और घबराई हुई लुओ यू को देखा। परिणाम स्वरूप उन्होंने पाया कि वह आदमी उदासीन दिख रहा था। वहां शांति से खड़ा था और दृश्यों को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। दूर के उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। निंग रोंगरोंग ने लुओ यू का बड़ा हाथ पकड़ा और उसे एक छोटी सी आवाज में आग्रह किया, भाई यू, यह आसन है। आप अभी भी दृश्यों को देखने के मूड में क्यों हैं? चलो भागते हैं। लुओ यू ने अपना सिर घुमाया और हंसते हुए कहा, आप किस लिए भाग रहे हैं? निंग रोंगरोंग ने दूर से लहर की दिशा की ओर इशारा करते हुए देखा, भाई यू, क्या आप नहीं देख सकते कि जल्द ही यहाँ आत्मा जानवर आने वाले हैं? लुओ यू ने आश्वस्त किया, यहाँ आओ, 3 या 2 बिल्ली के बच्चे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। निंग रोंगरोंग चौंक गया, भाई यू, मुझे संदेह है कि वहाँ मारा गया व्यक्ति संप्रदाय द्वारा दर्ज किया गया एजोर बुलपायथन है। वह स्टार 2 का वन अधिपति है। हमारी लाइनअप उसे पकड़ नहीं सकती। लुओ यू मुस्कुराया और निंग रोंगरोंग के छोटे हाथ को थपथपाया। आपको इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है, यह एजोर बुलपायथन है। निंग रोंगरोंग का चेहरा पीला पड़ गया, भाई यू, आप इसे पहचानते हैं, क्यों न हम जल्दी से भाग जाएं। एजोर बुलपायथन और टाइटन जायंट एप एक साथ चलते हैं। जब से यह बाहर आया है, टाइटन जायंट एप ने इसका पीछा किया होगा। हालांकि आंटी वू के पास अकेले टाइटल डोलुओ की ताकत है, लेकिन वह 2 आत्मा जानवरों को सेना में शामिल होने से नहीं रोक सकती। लुओ यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और सही किया, आप गलत हैं। यहाँ 2 आत्मा जानवर नहीं, बल्कि 3 आत्मा जानवर हैं। निंग रोंगरोंग की पलकें फड़क उठी, हैरान। आप जो कहते हैं उसके अनुसार क्या हमें भाग नहीं जाना चाहिए? लुओ यू शांत हो गया और धीरे से बोला, भागो मत, हम बस यहाँ इंतजार करेंगे। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो वे जल्द ही आएंगे। क्या? निंग रोंगरोंग की खूबसूरत आंखें उभर आईं, न केवल भागो मत, बल्कि उनके आने का इंतजार करो। भाई यू, आप मेरी बात पर यकीन करें, हमारे संप्रदाय के रिकॉर्ड में बताया गया है कि स्काई ब्लू बुल पाइथन वाकई बहुत ताकतवर है, और सुपर डोलुओ जो लेवल 95 या उससे ऊपर के नहीं है, वे अजेय हैं, और हमारी पूरी सेना आसानी से खत्म हो जाएगी। लुओ यू के मुंह के कोने थोड़े मुड़े, रोंगरोंग, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने पहले क्या कहा था? तुमने क्या कहा? टाइटन जायंट एप और बुल पाइथन दोनों मेरे छोटे भाई हैं। निंग रोंगरोंग तुरंत खुश हो गया और अपने छोटे हाथों से उस आदमी के कंधे को थपथपाया। भाई यू, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ, आप अभी भी उसके साथ मजाक करने के मूड में हैं। लुओ यू गंभीर दिख रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। निंग रोंगरोंग ने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया और उस आदमी की बांह हिला दी। अरे, हो गया, मजा तो मजा है, मुसीबत तो मुसीबत है। भाई यू, हमें वाकई जल्दी से वापस जाना होगा, बहुत देर हो जाएगी। बहन झू झूकिंग और ये लिंगलिंग को थोड़ा घबराया हुआ बताया गया। आखिरकार उन्होंने अपने जीवन में कभी भी उच्च स्तरीय आत्मा जानवर नहीं देखा था, और यह उनके जीवन में पहली बार था। लेकिन स्थिति गंभीर होने के बावजूद वे जल्दबाजी में भाग नहीं गए, क्योंकि वह आदमी अभी तक नहीं गया है। वे उस आदमी के निर्णय लेने का इंतजार कर रहे हैं। लुओ यू ने 3 उंगलियां फैला दी, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। भाषा अद्भुत है, मानो या न मानो, 3 तथाकथित अधिपति स्तर के आत्मा जानवर 3 मिनट में हमारे सामने घुटने टेक देंगे। क्या? जैसे ही लड़कियों ने ये सुना, उनकी खूबसूरत आंखें कांप उठी। सुंदर चेहरा अविश्वास से भरा था, सोच रहा था कि क्या उसने और बाकी लोगों ने गलत सुना है, क्योंकि आदमी ने जो कहा वह बहुत अपमानजनक था। वे इस पर विश्वास करने के लिए कोई उचित तर्क भी नहीं खोज सकते। 100,000 साल पुराना आत्मा जानवर अधिपति सिर्फ आपके सामने घुटने टेकने के लिए कोर क्षेत्र से भागा, एक इंसान। ये कैसे संभव है? जानवरों को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। भले ही पोप बीबी डोंग आ जाएं, वे 100,000 साल पुराने आत्मा जानवर को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पाएंगे। झू झूकिंग ने धीमी आवाज में झिझकते हुए कहा, भाई यू, क्या हमने अभी सही सुना? लुओ यू ने आगे बढ़कर उसके सफेद और कोमल गालों को चुटकी से दबाया जो घबराहट के कारण थोड़े सख्त हो गए थे। तुमने सही सुना, चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने से तुम ठीक हो जाओगे। झू झूकिंग ने अपने शरीर के तरल पदार्थ को निगल लिया। अगर कोई और ऐसे अपमानजनक शब्द कहता, उसने सोचा होगा कि वह व्यक्ति पागल था, लेकिन यह व्यक्ति लुओ यू था। हालांकि उसे लगा कि उस आदमी ने जो कहा वह बेतुका था, लेकिन वह यहाँ खड़ी रहने और अपने आदमी के साथ उस क्षण तक रहने को तैयार थी जब तक कि जवाब सामने न आ जाए। ज़ियाओ वो आया, लुओ यू के कपड़ों के कोने को चुटकी से दबाया, अपने होठों को काटा और दयनीय रूप से कहा, भाई यू, ज़ियाओ वो बहुत डरा हुआ है, चलो जल्दी से भागते हैं। ठीक है, दिखावा मत करो, रोंग और बाकी लोग डरते हैं ये ठीक है, लेकिन तुम हथौड़े से डरती हो। लुओ यू ने नापसंद किया और उसके छोटे हाथ को दूर कर दिया। उसने चांदी की पोशाक में लिपटे उसके गोल नितंबों को अपने बैकहैंड से थप्पड़ मारा और एक कर्कश आवाज आई, हिस, भाई यू, तुमने मुझे सच में मारा, ये लाल होना चाहिए। ज़ियाओ वुलियू ने भौहें सिकुड़ते हुए अपनी छोटी सी चूत को दर्द से मसलते हुए कहा, तुम्हें मारना सही है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कहूंगी तो मैं गड़बड़ कर दूंगी। लुओ यू ने घूर कर देखा, मानो वह लड़ना चाहता हो। ज़ियाओ वू ने अपने कूल्हों को ध्यान किया और एक तरफ हट गई, बार बार दया की भीख मांगती हुई, ये गलत है, ये गलत है, मैं अगली बार हिम्मत नहीं करूंगी। लुओ यू और ज़ियाओ वू के बीच बातचीत सुनकर निंग रोंगरोंग, झू झूकिंग और आसपास के अन्य लोग दंग रह गए। ये लिंगलिंग ने संदेह से पूछा, ज़ियाओ वू, तुम और भाई यू किस नाटक में गा रहे हो? ज़ियाओ वू ने जोर से समझाया, अरे, मैं अभी भी नहीं समझी, लेकिन भाई यू ने अभी जो तुम्हें बताया वह सच है। हालांकि ये शब्द अविश्वसनीय लगते हैं, लेकिन ये सच है। दूर से आए 3 लोगों, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस भाई ऊपर भरोसा रखें। ये लिंगलिंग और लड़कियां अब थोड़ी उलझन में हैं। मस्तिष्क को बहुत अधिक जानकारी मिलती है और इसने कुछ समय तक प्रतिक्रिया नहीं की है। क्या भाई यू ने जो कुछ भी कहा वह सच है?
बिल्कुल नहीं, ये कैसे संभव है? ये बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। और क्या अभी 5 जानवरों की दहाड़ नहीं थी? भाई यू और शियाओ वो दोनों ने क्यों कहा कि 3 आत्मा जानवर आ रहे थे? बैंग बैंग बैंग। जब वे असमंजस में थे तो जमीन का हिलना नजदीक था। जल्द ही 3 पहाड़ जैसे विशालकाय जानवर लड़कियों के सामने आ गए। उनकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। लुओ यू शांति से मुस्कुराया। मेरे गवाह, नहीं, गवाह जानवरों, यह आखिरकार यहाँ है। अध्याय 168 घर में जानवर भगवान का स्वागत है। चौंकाने वाली लड़कियां। तीसरा पहर। बूम। 3 पहाड़ जैसी डरावनी जानवर छायाएं सड़क पर दौड़ पड़ी और धरती के हिलने जैसी भयानक गति थी। जियाओ की माँ और बेटी के अलावा निंगरोंगरोंग सुंदर आंखों वाला बॉस है। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से जानवरों की छाया को आते देखा, मेरा दिल चौंक गया और मैं बेहद भयभीत था। सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और एक कांपती हुई आवाज निकली। ये किस तरह के राक्षस हैं? ये बहुत डरावना है। सबसे बाईं ओर स्थित आत्मा जानवर के पास नीले रंग के तराजू से ढका एक विशाल अजगर शरीर, एक क्रूर बैल का सिर और 2 विशाल सींग हैं, जो तेज ठंडी रोशनी से चमक रहे हैं। सबसे दाईं ओर वाला एक अतुलनीय रूप से लंबा विशालकाय बंदर है, जिसकी मांसपेशियां उभरी हुई हैं और जो विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ है। ये ग्रेनाइट की तरह अविनाशी है और इसकी भूरी पुतलियां लालटेन से भी बड़ी हैं। बीच में स्थित आत्मा जानवर और भी भयावह है। इसके 3 क्रूर और डरावने मास्टिफ सिर हैं, इसके तीखे दांत चाकू की तरह ठंडी चमक रहे हैं और इसके विशाल शरीर से लगातार काली और लाल लपटें निकल रही हैं, बिल्कुल नरक के दूध की तरह। 3 सिर वाले जादुई मास्टिफ को देखकर लड़कियों को अचानक एहसास हुआ। लू यू ने इस बात पर जोर क्यों दिया कि 5 पूरी तरह से अलग अलग दहाड़ में से केवल 3 आत्मा जानवर थे? लेकिन भाई यू को कैसे पता चला? क्या भाई यू ने जो पहले कहा था वह सच हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसे भयानक 3 आत्मा जानवर एक इंसान के आगे कैसे झुक सकते हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। हो, तीनों आत्मा जानवर जल्द ही पास आ गए। जब उन्हें लुओ यू और उसकी पार्टी मिली तो वे तुरंत रुक गए और जानवर के शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया। पास में खड़े राक्षसी विशालकाय जानवरों को देखकर उनसे निकलने वाली भयंकर शक्ति को महसूस करें। निंगरोंगरोंग और लड़कियां मदद नहीं कर सकी, लेकिन हौंफने लगी। ये पहली बार था जब उन्होंने 100,000 साल से ज्यादा पुराने आत्मा जानवर को देखा था। वे कैसे घबराए नहीं। पैरों को शीशे की तरह उस जगह पर ठोक दिया गया था और वे हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मेरी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि वे डरपोक थे, बल्कि इसलिए कि तीनों आत्मा जानवरों का दबाव बहुत भयंकर था, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा दमन का एहसास हुआ, मानो पानी में डूबते समय उनका दम घुटने वाला हो। मुंह। स्काई ब्लू बुल पायथन ने अचानक अपना सिर आसमान की ओर उठाया और जोर से चिल्लाया। दहाड़। विशाल बंदर टाइटन ने दोनों हाथों से अपनी छाती पीट ली और ढोल बजने जैसी आवाज आई। आह। तीनों स्कारलेट डेमन मास्टिफ ने अपना मुंह चौड़ा किया, अपने सिर को ऊपर उठाकर दहाड़ते हुए। निंगरोंगरोंग और लड़कियां पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने आत्मा जानवर की दहाड़ सुनी तो उनके नाजुक शरीर बेकाबू होकर कांप उठे और उनकी खूबसूरत आंखों में डर झलक उठा। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन तीनों आत्मा जानवरों में से कोई भी उन्हें तुरंत मार सकता है। अब महिलाएं केवल लुओ यू पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकती हैं। अगर लुओ यू पहले मजाक कर रहा था तो वे सभी आज यहाँ दफन हो जाएंगे। लुओ यू धीरे धीरे पीछे से निकलकर महिलाओं के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना सिर उठाया और तीनों आत्मा जानवरों को घूरने लगा। तुम तीनों बीमार हो। अगर तुम ठीक हो तो तुम भूत किसे कहते हो? तुम किसे डरा रहे हो? लुओ यू की बेबाक डांट फटकार वाली आवाज सुनकर लड़कियों की पलकें झपक गईं। भाई यू, क्या वह उन्हें भड़काने से नहीं डरता? अप्रत्याशित रूप से वे अगले ही सेकंड में अपूर्व सदमे में आ जाएंगी। लुओ यू की असंतुष्ट डांट सुनकर तीनों आत्मा जानवर न केवल नाराज नहीं हुए, बल्कि उनकी आंखें भी बदल गईं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अतीत में हावी होने का डर याद आ गया था और जानवर कांप उठा। ईमानदारी और आशंका के साथ उसने जल्दबाजी में स्पष्टीकरण दिया। मुझे गलत मत समझो, हमारा आपकी महिमा को नाराज करने का कोई इरादा नहीं है, बस आपको वापस देखकर थोड़ा उत्साहित हूँ। लुओ यू ने सिर हिलाया, अपने हाथों को लापरवाही से हिलाया और शांति से बोला, चूंकि तुमने मुझे पहचान लिया है तो घुटने टेको, बिना किसी हिचकिचाहट के। बैंग बैंग बैंग। एजोर बुल पायथन ने अपना सिर जमीन पर झुका लिया। 3 स्कारलेट डेमन मास्टिफ ने अपने खुर मोड़े और जमीन पर गिर पड़े। टाइटन जायंट एप और भी सीधा था, एक झटके से घुटने टेक दिए और जमीन फिर से कांप उठी। एजोर बुल पायथन, टाइटन ग्रेट एप, 3 सिर वाला जेल मास्टिफ, आपकी वापसी पर स्वागत है। X3। जंगल में बहुत बड़ी आवाज गूंज उठी, लहरें उठती और गूंजती हुई। ऐसे भयानक 3 बड़े आत्मा जानवरों को जमीन पर एक साथ घुटने टेकते हुए और सम्मानपूर्वक उस आदमी को चापलूसी भरी आवाजें निकालते हुए देखकर लड़कियां हैरान रह गईं। फैन का दिल अचानक धड़क उठा और वह उस आदमी को देखकर चौंक गई। यह एक सपने जैसा लगता है। ये दृश्य बहुत ही स्वप्निल है। निंगरोंगरोंग ने अपना मुंह आकार में खोला, उसके सामने का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। 3 पहाड़ों का आकार, एक साधारण शीर्षक वाले डोलुओं को हराने के लिए पर्याप्त, एक अत्यंत क्रूर और भयानक आभा वाला आत्मा जानवर वास्तव में एक ही समय में जमीन पर घुटने टेक रहा था, एक इंसान के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा कर रहा था। वे अब तक समझ नहीं पाए थे। ये पता चला कि आदमी पहले कभी उनके साथ जल्दी में नहीं था, मजाक नहीं कर रहा। आदमी ने जो बेतुकी बातें कही वे सच निकली। घुटने टेक दिए, 3 महान आत्मा जानवर वास्तव में घुटने टेक दिए। NO12BIN.com। इसके अलावा पुरुषों के डर का सामना कर रहे 3 बड़े आत्मा जानवरों की उपस्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि वे छोटे भाई की तरह सरल नहीं हैं। वे इस तरह पूजा कर रहे हैं जैसे कि वे अपने राजा का सामना कर रहे हों। लड़कियां लंबे समय तक सदमे की स्थिति से बाहर नहीं निकल सकी। लुओ यू चुप रहा और तीनों आत्मा जानवर बस आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक दिए। इस तरह की तस्वीर उन पर जो दृश्य प्रभाव लाती है वह बहुत मजबूत है। एवू की माँ और बेटी ने अपने होठों के कोनों पर मुस्कुराहट बिखेरी, लुओ यू को सम्मानपूर्वक देखते हुए। मुझे लगता है कि यह सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए, आश्चर्य की बात नहीं है।
लू यू ने पलटकर लड़कियों की ओर देखा, अपनी बाहें फैलाई और मुस्कुराया। क्या हुआ? मैंने अभी तुमसे झूठ तो नहीं बोला। आदमी के चेहरे पर उदासीन मुस्कान को देखकर लड़कियों की आंखें उलझी हुई थी। इस समय वे एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी और उनके दिल अभी भी सदमे में डूबे हुए थे। वे अभी भी समझ नहीं पा रही है कि लुओ यू ने ये सब कैसे किया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 भयानक आत्मा जानवर सचमुच उनके सामने घुटने टेक रहे हैं। एक आदमी के सामने बिल्ली के बच्चे की तरह विनम्र होने के कारण उग्रता का कोई निशान नहीं है। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। लुओ यू ने हैंडल को सामने की ओर उठाया। ठीक है, वापस नीचे आ जाओ। धन्यवाद सर। तीनों महान आत्मा जानवरों ने एक स्वर में अपना धन्यवाद व्यक्त किया। विशाल जानवर के शरीर ने खड़े होकर ही तूफान मचा दिया। लुओ यू ने उसकी ओर देखा और कहा, वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? 3 सिर वाले जेल मास्टिफ ने सम्मानपूर्वक कहा, मेरे स्वामी, ये भगवान ही है जिन्होंने आपकी स्थिति को महसूस किया और मुझे विशेष रूप से आपसे मिलने के लिए भेजा। लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। वह क्यों नहीं आई? 3 सिर वाले जेल दानव मास्टिफ का फर फड़फड़ाया और आवाज हकलाते हुए बोली, ये तुम्हें उसे देखने के बाद खुद मालिक से पूछना चाहिए। हम पूछने की हिम्मत नहीं करते और हम कहने की हिम्मत नहीं करते। लुओ यू ने अपना हाथ हिलाया। मुझे अभी भी अपने दोस्तों को सोल रिंग लगाने में मदद करनी है, इसलिए मेरे पास अभी आपसे बात करने का समय नहीं है। 3 सिर वाले जेल के राक्षस मास्टिफ का चेहरा कड़वा था और वह विनती कर रहा था, मेरे स्वामी, स्वामी ने आपको जाने दिया है। अगर मैं बाहर आने पर आपको जल्दी से वापस नहीं ले जा सका तो वह मेरे कुत्ते का सिर काट देगी। लुओ यू ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या आपके पास 3 सिर नहीं है? एक काट दो और 2 बच जाएंगे। स्वामी का वार, 3 सिर तो दूर 100 सिर भी काटने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्रूर और लंबे 3 सिर वाले मास्टिफ को विनती करते और रोते हुए देखकर निंग रोंगरों और लड़कियों को अपने दिल में अवास्तविक लगा। क्या हो रहा है? हालांकि वे अब थोड़े भ्रमित हैं, लेकिन एक समस्या के बारे में आम जागरूकता है। यानी न केवल लुओ यू ने पहले झूठ नहीं बोला, बल्कि उसने बहुत कम बोला। जहां तक आदमी अब बोल रहा है, ये लहजा, ये हाव भाव, ऐसा लगता है कि वह जंगल का असली अधिपति है। एक तरह का रवैया है कि तारे अराजक नहीं है और आदमी का अंतिम कहना है। निंग रोंगरों की खूबसूरत आंखें बेतहाशा कांप उठी और उसके दिल में एक तूफान उमड़ पड़ा। लगातार आदमी की पृष्ठभूमि का अनुमान लगाना बहुत रहस्यमय। वे हमेशा सोचते हैं कि उन्होंने एक आदमी को सब कुछ देख लिया है, लेकिन वे पाते हैं कि वे जो देखते हैं वह हमेशा हिमशैल का सिरा होता है। अध्याय 169। सभी लड़कियां ईर्ष्यालु हैं। क्या जानवर देवता अब इतने शांत हो गए हैं? एक और स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में भले ही 3 बड़े आत्मा जानवर जानबूझकर आकार में छोटे हो गए हों, फिर भी वे 3 छोटी पहाड़ियों की तरह विशाल थे। यह उनके सामने की लड़कियों को बेहद छोटा बना देता है, भले ही कुछ समय हो गया हो। निंग रोंगरोंग और झू झू किंग लड़कियों को अभी भी इसकी आदत नहीं पड़ी है। सुंदर आंखें बार बार चमक रही हैं। वास्तव में उन्हें सप्ताह के दिनों में इस तरह का सुपर आत्मा जानवर देखने का कभी मौका नहीं मिला। निंग रोंगरोंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद यह उनके जीवन में पहली बार था कि उन्होंने 100,000 साल से अधिक पुराना आत्मा जानवर देखा। अचानक कुछ देखने पर हमेशा मानसिक अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। ये वाकई चौंकाने वाला था। बेशक ये मुद्दा नहीं है। महिलाओं को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि तीनों क्रूर और डरावने आत्मा जानवर एक दरबारी की तरह लुओ यू एक इंसान की आज्ञा क्यों मान रहे थे। जहां तक उन्हें पता है, आत्मा जानवर कभी भी इंसानों के सामने झुकते नहीं हैं। खास तौर पर उच्च स्तरीय आत्मा जानवर और भी घमंडी होते हैं। आखिर में वह स्वाभाविक रूप से आदमी के सामने घुटने टेकने के लिए इतना तैयार था। और भी अपमानजनक, सबसे शक्तिशाली और भयानक दिखने वाला 3 सिर वाला जेल मास्टिफ अभी से लेकर अब तक वह उस आदमी पर फूट फूट कर रो रही है, उससे किसी मालिक के पास जाने की भीख मांग रही है। ये बहुत अविश्वसनीय है। बहनें निंग रोंगरोंग और झू झू किंग ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अतुलनीय आश्चर्य और जिज्ञासा देखी और वे लुओ यू से जवाब पूछना चाहती थी। ये लिंगलिंग की हमेशा की शांति गायब हो गई। उसने अपने सामने तीनों विशालकाय लोगों को घबराहट के साथ देखा, धीरे से उस आदमी के पास चली गई और अपने छोटे हाथों से उसके कपड़ों के कोने को खींचा। भाई यू, वे आपके प्रति इतने सम्मान क्यों रखते हैं? हम सभी अवाक हैं। उसने जो सवाल उठाया वो लड़कियों के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय था, इसलिए उनकी आंखें उस पर केंद्रित थीं। लुओ यू ने ये लिंगलिंग के ठंडे और फिसलन भरे छोटे हाथ को दबाया और हल्के से मुस्कुराई। डरो मत, क्या मैंने अभी आप सभी को नहीं बताया? मैं स्टार 2-1 में काफी प्रसिद्ध हूँ, इसलिए आत्मा जानवर मुझे बेचने के लिए तैयार हैं। लड़कियों को विश्वास नहीं हुआ कि लुओ यू ने पहले क्या कहा था। उन्होंने सभी को लगा कि वह आदमी उनके साथ मजाक कर रहा है। तुमने कहा कि तुम्हारे पास स्टार 2-1 में एक कार्ड है, क्या ये बकवास नहीं है? यह अन्य आत्मा जानवरों का क्षेत्र है, मनुष्यों का क्षेत्र नहीं है, इसलिए किसी के लिए भी आना आसान नहीं है। इसलिए वे पुरुषों को चिढ़ाने और चिढ़ाने का अवसर जब्त करते हैं। यदि आप इसे अभी सुनते हैं तो वे मौके पर अलग महसूस करेंगे। एक लंबी चुप्पी के बाद निंग रोंगरोंग ने अपने होठों को दबाया और उस आदमी को देखा, अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई। अचानक लगा कि इस आदमी ने अभी भी सच नहीं बताया है। NOQLB क्या इस तरह से चेहरा देना संभव है? घुटने टेकना, क्या आत्मा जानवर का बड़ा मालिक रीढ़ विहीन और बेशर्म नहीं है? निंग रोंगरोंग को लगा कि लुओ यू अब विश्वास करेगा कि वह जिंदा का मालिक था। जब लड़कियां सदमे में थीं, तो उनके बगल में खड़े 3 बड़े आत्मिक जानवरों ने अजीब आंखें दिखाईं और उनके बड़े मुंह थोड़े से हिले। 3 सिर वाले जेल मास्टिफ ने खुद से सोचा, क्या लॉर्ड बीस्ट गॉड अब इतना शांत है? वह कहाँ प्रसिद्ध है? पूरे स्टार 2 फॉरेस्ट में कौन जानवर देवता का नाम नहीं जानता है? जहां तक चेहरा देना है या नहीं, ये वे नहीं कहते हैं। 3 सिर वाला हेल डेमन मास्टिफ अच्छी तरह से जानता था कि कोई व्यक्ति सिर्फ खुशमिजाज और इंसानों और जानवरों के लिए हानिरहित दिख रहा था। वास्तव में जब तक आप उसे उकसाने की हिम्मत करते हैं, वह आपको तुरंत एक आदमी बनना सिखा देगा। नहीं, मैं आपको तुरंत एक जानवर बनना सिखा दूंगा।
स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट ने बीस्ट गॉड का सामना करने की हिम्मत नहीं की और कई साल पहले मारा गया था। केवल एक चीज जो मौत के मुंह में नहीं गई थी वह थी सुंदर और राजसी चांदी के बालों वाली आकृति अचानक उसके दिमाग में आई। 3 सिर वाला जेल दानव मास्टिफ तुरंत कांप उठा, सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरे स्वामी, कृपया जल्दी से हमारे साथ वापस चले जाएं, अन्यथा भगवान जल्दी में होंगे। आप ठीक हैं? हम निश्चित रूप से इसे खत्म कर देंगे। लू यू ने अपना सिर हिलाया। मैं आपके साथ जा रहा हूँ। मेरी महिलाओं का क्या? थूक, आपकी महिलाएं कौन हैं? बेशर्म। निंग रोंगरों की बेटियों ने एक के बाद एक अपनी आंखें घुमाई। उनके चेहरे गुलाबी थे और वे स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थीं। शर्मीला और थोड़ा गुस्सा। ओह, लू यू ने सिर हिलाया और 3 सिर वाले जेल मास्टिफ से पूछा, छोटे मास्टिफ, तुमने दोपहर को खाना नहीं खाया है? हो, 3 सिर वाले प्रिजन मास्टिफ ने अपने पंजे फैलाए और अपना सिर खुजलाया। उसे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। लू यू ने महिलाओं के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और पूछो उनमें से कौन मेरी महिला नहीं है। तुम उसे दोपहर के भोजन के लिए खा सकते हो। 3 सिर वाला प्रिजन मास्टिफ मौके पर कांप उठा, अपनी गर्दन सिकोड़ ली। ये सुनने में तो ठीक है, लेकिन अगर यह इसे गंभीरता से लेता है तो यह निश्चित रूप से मूर्ख है। लगभग 300,000 साल जीवन की बर्बादी मानी जाती है। ओह मेरे स्वामी, दोपहर के भोजन के बाद मुझे भूख नहीं लगती। बस बंदर और गाय अजगर से पूछ लें, वे भूखे होंगे। एजोर बुल पायथन और टाइटन जायंट के चेहरे हरे हो गए और उन्होंने जवाब में बार बार अपने सिर हिलाए। मेरे स्वामी, मुझे भूख नहीं है, मैं जड़ी बूटियां खा रहा हूँ। मुझे भी भूख नहीं है, मैंने आत्मा फल खा लिया है। क्या जानवर भगवान की महिला हिल सकती है? भले ही मैं तुम्हें हिलने के लिए कहूँ, तुम हिलने की हिम्मत नहीं करोगे। निंग रोंगरों के सुंदर पैर मुड़े हुए थे और वह बार बार अपने पैरों को पटक रही थी। भाई यू, तुम बहुत दूर जा रहे हो, तुम अभी भी हमें डरा रहे हो। ये सही है, हमें धमकी देने के लिए हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। झू झू ने गुस्से से अपना चेहरा फुला लिया। झू झूयुन का चेहरा आक्रोश से भरा था। तुम अब मालिक नहीं हो, तुम पहले ऐसी ही होती थी और तुमने हम कमजोर लड़कियों को धमकाना सीख लिया है। ये लिंगलिंग किनारे पर विचारों में खोई हुई थी। उसे लग रहा था कि कुछ असामान्य है। ये 3 आत्मा जानवर भाई यू से थोड़े ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं। वह जो नहीं जानती है वह ये है कि आत्मा जानवर की दुनिया में गरिमा की अवधारणा मानव दुनिया की तुलना में अधिक भयानक है। जंगल का कानून मजबूत लोगों का शिकार है और पदानुक्रम सख्त है। और लुओ यू खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक आदमी हुआ करता था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे, भले ही वे उसे मार दें। छोटी सुंदरियों को उत्साहित देखकर लुओ यू मुस्कुराया और उसे सांत्वना दी। ठीक है, चलो परेशानी खड़ी करना बंद करें। मुझे पहले कुछ काम निपटाने होंगे और कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। निंग रोंगरोंग ने अनिच्छा से कहा, भाई यू, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमें वहां नहीं ले जा सकते? हम शायद, असंभव। लुओ यू खांसी और मन ही मन सोचा कि मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहूंगा। लेकिन लिटिल नाना की ईर्ष्या को देखते हुए, उसे 6 खूबसूरत और सुंदर लड़कियों को वापस लाते हुए देखकर, वह शायद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर 300 मील तक उसका पीछा कर सकती थी। नहीं, लुओ यू को लगा कि उसने शायद बहुत ज्यादा सोच लिया है। ये 300 मील तक चलने के लिए पर्याप्त था। लुओ यू ने अपनी आंखें उठाई और 3 विशाल जानवरों को देखा। बंदर, गाय, अजगर मौजूद हैं। मैं जियो मास्टिफ के साथ जाऊंगा, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, और जिंग में एक उपयुक्त आत्मा की अंगूठी चुनने के लिए उनके साथ जाऊंगा। अच्छे जानवरों को रखो, बस बुरे लोगों को मार डालो, जैसा आदेश दिया गया है। एजोर बुल पायथन और टाइटन जायंट ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। लुओ यू ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, आपको इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जियोवू से मिलने के लिए समय देने के लिए रहने दिया। हमने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है। जियोवू ने जानबूझकर एक तरफ मुस्कुराया और मधुरता से कहा, भाई यू सबसे अच्छा है। लुओ यू ने घूरते हुए कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमसे निपट लूंगा, तुमने अभी मेरी गड़बड़ है। जियाओवू ने अपने छोटे से नितंब को पकड़ा और चंचलता से अपनी जीभ बाहर निकाली। लुओ यू ने उन लड़कियों की ओर देखा जो संदेह से भरी थी और कहा, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं वापस आने पर आपको बताऊंगी। चिंता मत करो, अब से जिंग में तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। कहो। उसने अपने पैर घुमाए, जमीन पर कदम रखा और हवा में उठ गया। सीधे 3 सिर वाले जेल मास्टिफ के केंद्रीय सिर पर कूद गया। छोटा मास्टिफ, चलो। ठीक है। पृथ्वी कांप उठी और 3 सिर वाला जेल मास्टिफ लुओ यू को तेजी से दूर ले गया। जैसे ही लुओ यू चला गया, लड़कियों ने 2 विशालकाय जानवरों को देखा और अचानक उन्हें कुछ समझ नहीं आया। दामिंग, एरमिंग, क्या तुम्हें मिस जियाओवू की याद आती है? दोनों विशालकाय जानवरों ने लुओ यू को जाते हुए देखा और फिर गहरी सांस ली। राहत। बीस्टोन ने चमकदार लड़की की ओर देखा। बेशक मैंने किया। जब वयस्क अभी यहाँ आए थे तो हमने बहुत ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं की। जियाओवू और 2 विशाल जानवरों को इतना दोस्ताना होते देख लड़कियां और भी हैरान हो गईं। निंग रोंगरोंग ने हिचकिचाते हुए कहा, जियाओवू, क्या चल रहा है? ही, चूंकि भाई यू ने इसे तुमसे छिपाने का इरादा नहीं किया था तो मैं अपने पत्ते दिखाऊंगा। वास्तव में मैं 100,000 साल का आत्मा जानवर हूँ। क्या? सभी लड़कियां चौड़ी आंखों से देखने लगी। कुछ को जियाओवू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। झू झूकिंग ने चेओंगसम में खूबसूरत महिला को देखा। जियाओवू, अगर तुम एक आत्मा जानवर हो तो चाची। जियाओवू एक आत्मा जानवर है और माँ भी निश्चित रूप से एक है आत्मा जानवर। सभी लड़कियां सामूहिक रूप से चकित थीं और उनके दिलों में और भी अधिक सदमा लगा। जियाओवू ने अपनी गुलाबी आंखें झपकाईं। मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी कि तुम क्या जानना चाहती हो, लेकिन इसे गुप्त रखने में मदद करना याद रखना। टिल्डा अध्याय 170 अलविदा गु युएना। आकर्षक जादुई ड्रैगन ज़ेड रहस्यमय प्रकाश द्वार दूसरा अपडेट। जल्द ही झू झूकिंग जैसी लड़कियों को जियाओवू की माँ और बेटी की उत्पत्ति का पता चल गया। वह बहुत हैरान था। कभी नहीं सोचा था कि उसने जो पहले मजाक किया था वह वास्तव में सच था। निंग रोंगरोंग ने उत्सुकता से पूछा, जियाओवू, चूंकि तुम और आंटी आत्मा जानवर हैं तो भाई यू भी?
जियाओ ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं। भाई यू, वह एक आत्मा जानवर हुआ करता था, लेकिन उसे अब आत्मा जानवर नहीं माना जाना चाहिए। उसकी स्थिति थोड़ी खास है। जब वह वापस आएगा तो आप खुद से पूछ सकते हैं। निंग रोंगरोंग ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर शियाओ की कमर पर चुपकी ली और गुस्से से कहा, अरे लड़की, ये बहुत बुरा है। बहनों से बात करना अभी भी मुश्किल है, और यह हमें आश्चर्यचकित करने के लिए जानबूझकर किया गया है। थोड़ा 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 शियाओ का कोमल शरीर चकमा देकर एक तरफ भागा और अपने गुलाबी होठों को चंचलता से दबाया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, बस तुम्हें उत्सुक बनाने के लिए ही। निंग रोंगरोंग ने अपना सिर बगल की ओर घुमाया। झूकिंग लिंग लिंग, तुम बस ऐसे ही देखते रहो। चलो साथ में ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वह कुछ कहती है। NO12B Jon.C झू झूकिंग ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह ठीक है। हाँ, ये लिंगलिंग ने संक्षिप्त उत्तर दिया। लड़कियां जल्दी से चारों ओर इकट्ठा हो गईं और जियाओ ने चुलबुलेपन से पुकारा, अब तुम लोगों को धमका रहे हो। जब भाई यू वापस आएगा तो मैं तुम्हारे अपराधों के लिए उस पर मुकदमा करूंगी। क्या? चोंगसम में सुंदर महिला एक पुराने पेड़ के सहारे झुकी हुई है, जिसका शरीर मोटा और आकर्षक है। जंगल में पीछा करती और खेलती हुई शुद्ध और जीवंत लड़कियों को देखकर लाल होंठ एक गर्म मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। वह वास्तव में अभी सभी के हाव भाव देख रही थी। जब उसे पता चला कि झू झूकिंग और लड़कियों को उसकी माँ बेटी आत्मा जानवर की स्थिति से कोई परेशानी नहीं है, तो वह थोड़ा भावुक हो गई और आहें भरने लगी। वे सभी अच्छी लड़कियां हैं। जियाओ यू की चुस्त आंखें वास्तव में बुरी नहीं हैं। दूसरी तरफ 3 स्कारलेट डेमन मास्टिफ लाल रंग की रोशनी की एक लकीर में बदल गए और अपने रास्ते पर जल्दी जल्दी चल रहे थे। आसपास के पेड़ तेजी से पीछे हट रहे हैं। नमस्ते। लू यू ने अपना सिर नीचे किया और पूछा, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? ओह, जल्दी मत करो। इतनी देर के बाद मुझे लगता है कि भगवान अपने चाकू को तेज कर रहे होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लू यू ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। नाना उस तरह की हिंसक महिला नहीं है। 3 सिर वाले स्कारलेट डेमन मास्टिफ ने चुपके से अपनी आंखें घुमाई। क्या मैं सही हूँ? क्या आपको कोई अंदाजा नहीं है? गू यूना घर का दौरा करता है, हिंसा घर पर है। यह अवचेतन रूप से लुओ यू से शिकायत करना जारी रखना चाहता था, लेकिन अचानक जानवर का शरीर हिल गया। लगभग 300,000 वर्षों से संचित ज्ञान उमड़ रहा है। एक भयानक सत्य का एहसास हुआ। भगवान जाने कि क्या भगवान शांक्षी ने यहाँ सुनने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को मुक्त नहीं किया है। अगर कुछ बुरा सुना तो ये खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर लुओ यू ने बहुत पहले ही इस स्तर के बारे में सोच लिया है, इसलिए वह यहाँ भगवान की स्तुति करने का अवसर तलाश रहा है? लुओ यू ने पूछा, छोटे मास्टिफ, क्या मैं गलत हूँ? क्या आपको लगता है कि नाना कोमल नहीं है? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। मेरे स्वामी एक बहुत ही कोमल महिला है जो कभी हिंसा का उपयोग नहीं करती हैं। 3 स्कारलेट डेमन मास्टिफ ने उत्तराधिकार में जवाब दिया। सेकंड में जानवरों में बदल गए। इस तरह, हालांकि एक व्यक्ति और एक जानवर ने पहले से संवाद नहीं किया था, ऐसा लग रहा था कि वे किसी तरह की मौन समझ पर पहुंच गए हैं। अव्यक्त, आपने पूरे रास्ते गू यूना की प्रशंसा की। उसी समय स्टार 1 का मुख्य क्षेत्र सू 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 सोना और लोहा चहक उठा और घर्षण शोर जारी रहा। चांदी के बाल और बैंगनी आंखों वाली खूबसूरत लड़की एक बड़ी कुल्हाड़ी से काली छेनी पर आगे पीछे रगड़ रही थी। कुल्हाड़ी की तीक्ष्णता उजागर हो गई थी और उसके बगल में काले रंग की जाली में आकर्षक सुंदरता भयभीत थी। अचानक गू यूना ने कुछ सुन लिया और उसके हाथ जम गए। तीक्ष्णता की गति धीमी और धीमी होती जा रही थी। अंत में ठंडे सुंदर चेहरे पर एक लाली दिखाई दी। उसकी खूबसूरत आंखें एक दिशा में बंद हो गईं, उसके लाल होंठ थोड़े से खुले और एक ठंडी और अलौकिक आवाज निकली। हम्फ, एक बदबूदार आदमी हमेशा बकबक करता है। इतनी अच्छी तरह से बात करने के लिए मैं इस बार तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। बूम, कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी गई। काले कपड़े में आकर्षक सुंदरी ने हैरान आंखें दिखाई। उसे समझ में नहीं आया कि भगवान गुस्से से क्यों हंसे। गू यूना ने अचानक पूछा, जेड जी, क्या तुम तैयार हो? ये तैयार है, काले कपड़े में सुंदरी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। गू यूना ने सिर हिलाया। उसकी बैंगनी आंखें एक दिशा में बंद थीं। रुचि गिनने के बाद एक लाल रंग की धारा तेजी से उसकी ओर दौड़ी और जल्द ही सामने आ गई। लुओ यू 3 सिर वाले जेल मास्टिफ के सिर से कूद गया। उस आकर्षक और सुंदर आदमी को देखकर काले रंग की जाली में आकर्षक महिला की ग्रे आंखें अजीब चमक के साथ चमक उठी। शालीनता से व्यवहार करें, झुके और सलाम करें। एबिस डेमन ड्रैगन जेजी, मैं भगवान जानवर भगवान को अपना सम्मान देता हूँ। लुओ यू आश्चर्यचकित था और उसने कहा, क्या आप सभी सो नहीं रहे हैं? आप यहाँ क्यों दिखाई दिए? जी जवाब देने ही वाले थे कि गू यूना ने हल्के से सूंघा। आसपास की हवा बहुत ठंडी लग रही थी, जिससे 3 सिर वाला मास्टिफ डरकर जमीन पर गिर गया। लुओ यू की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने न केवल लटकते चांदी के बालों वाली देवी गू यूना को देखा, बल्कि दूर जमीन पर पड़ी बड़ी कुल्हाड़ी भी देखी। नाना, तुम और भी सुंदर हो गई हो। गू यूना ने एक शब्द भी नहीं कहा, ये व्यक्त करते हुए कि वह इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करेगी। सुंदर चेहरा ठंडा है, हाथ मुड़े हुए हैं, बैंगनी आंखें कहीं और घूर रही थी। टस्क, किसने हमारे नाना को इतना गुस्सा दिलाया? लुओ यू ने हल्के से मुस्कुराया, अपनी बाहें फैलाई और महिला की पतली कमर को गले लगाया। गू यूना की बैंगनी आंखें तिरछी, उग्रता से भरी हुई थी। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम इसे काट डालोगे। ठंडी और राजसी आवाज ने जेड जी और 3 सिर वाले दानव मास्टिफ की खोपड़ी को सुन्न कर दिया। लुओ यू मुस्कुराया और इसे अनदेखा कर दिया। गू यूना की धमकियों को अनदेखा करते हुए उसने सीधे अपनी बाहें नीचे कर दी और अपनी कमर को कसकर पकड़ लिया। गू यूना ने अपना सिर घुमाया, उसकी बैंगनी आंखें उस आदमी को ठंडी नजर से घूर रही थी। क्या तुम इसे काटने के लिए तैयार हो? लुओ यू सुंदर चेहरे के करीब झुका और सीधे महिला की ठंडी और सुंदर बैंगनी आंखों को देखा। उसके हाथ में एक फ्लैश के साथ चांदी के सितारों से सजा हुआ एक अजीब क्रिस्टल कमल दिखाई दिया। 5 पंखुड़ियों वाले फूल सुंदर और चलते हैं। ये परी घास आपके स्वभाव के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं इसे विशेष रूप से आपके लिए वापस लाया हूँ।
ये कैसा है? क्या आपको ये पसंद है? पसंद नहीं है, गु युना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लेकिन लुओ यू के हाथ में परी घास किसी समय उसके पास चली गई। बैंगनी आंखें ध्यान से देखने लगी। लुओ यू के मुंह के कोने सिकुड़ गए। मुझे पता है कि भगवान शूरा द्वारा काटे जाने से तुम ठीक नहीं हुई हो। इस परी घास का कोई उपचारात्मक प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन तुम इसे वैसे भी आजमा सकती हो। गु युना अपनी खूबसूरत आंखों की गहराई में कांप उठी और उसके चेहरे की ठंडक तेजी से पिघल रही थी। कियान कियान्यू की उंगली ने हल्के से उस आदमी की छाती पर प्रहार किया। मैं इतने लंबे समय से इस अवसर के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। क्या तुम्हें मेरे लिए खेद है? लुओ यू ने गु युना की बांह को कसकर गले लगाया। मैं अब वापस आ गई हूँ, है ना? इसके अलावा 3 सिर वाले मास्टिफ और जेड ने लुओ यू को प्यार से देखा, अंदर ही अंदर आहें भरते हुए। पूरे जिंगडू को देखते हुए केवल मास्टर लुओ यू ही भगवान के गुस्से को मौत तक नियंत्रित कर सकते हैं। जो कोई भी अन्य जानवरों पर चढ़ता है वह मर जाता है, यहाँ तक कि सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन राजा डिटियन भी नहीं। गले लगाने की बात मत करो, सिल्वर ड्रैगन किंग को और देखने की कोशिश करो और राख तुम्हारे लिए फेंक दी जाएगी। गु युना ने 3 सिर वाले मास्टिफ को देखा। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, पीछे हट जाओ। हाँ, 3 सिर वाला मास्टिफ एक माफी की तरह था और जल्दी से खाली हो गया। गु युना ने अपने चारों ओर लिपटे हाथ को देखा। अभी भी इसे फैला रहे हो? लुओ यू ने मना कर दिया। नहीं, मैंने अभी तक पर्याप्त गले नहीं लगाया है। हम 6 महिलाओं को जिंगडम में वापस लाया, उन्हें पर्याप्त गले नहीं लगाया। तुम्हें सब पता है। लुओ यू की पलकें फड़क उठी। गु युना ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि स्टार टू फॉरेस्ट में ऐसा कुछ है जिसे मैं नहीं देख सकता? लुओ यू ने विषय बदलना शुरू किया, उत्सुकता से कहा, तुमने अभी कहा कि मुझे एक मौके के लिए तैयार करो। किस तरह का मौका? गु युना ने अपनी बैंगनी आंखों से उसकी ओर देखा। जेन जेन ने अपने हाथ में घास की जेली को हटा दिया और उसे लेने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जेन उंगली आगे खुली जगह की ओर एक रहस्यमय प्रक्षेपवक्र खींचती है। समय, एक अंधेरी और गहरी अंतरिक्ष दरार उभरी। ये कहाँ ले जाती है? लुओ यू हैरान था। मेरे पीछे आओ और तुम्हें पता चल जाएगा। गु युना ने अपने बर्फ सफेद जेड पैरों को हवा में लटकाए और अपने टखने के चारों ओर एक चांदी की घंटी बांधे हुए काली दरार में कदम रखा। जेड जी के गाल लाल हो गए और वह भी अंदर चली गई। लुओ यू ने अपनी आंखें घुमाई। ये किस तरह का नाटक है? ये देखकर कि दोनों महिलाएं गायब हो गई हैं, वह भी आगे बढ़ा।